जवेरा, सी आई कैन सी मोर पीपल। और इस तरह से हमारी पार्टी जो है वो एक इंटरैक्टिव सेशन भी रहेगा और आप भी इंजॉय करेंगे, मैं भी इंजॉय करूंगी आप लोगों को देखते हुए। वेरी गुड, वेरी गुड, थम्स अप, गुड, थैंक यू गाइस। मैक्सिमम जितने आप लोग कर सकते हैं प्लीज अपने जो है वो कैमरास को ऑन करें। और मैं अपना चेक करती हूँ आप लोग कितने कैमरास को ऑन करें माइक पे। गाने से हम नहीं जुड़ेंगे। वेरी गुड, कैमरास ऑन करते जाए। हेलो चित्रा, हेलो, और किसको हेलो का फोकस ताकि आप लोग को हेलो चित्रा, हेलो शिवान, जानवी, हेलो, थैंक यू अंबर। My name is nothing go. Cause you know the world is beautiful, so Hello beautiful. Tingo. Cause you know the world is beautiful. Okay ji, let's start the training. It's not a training basically. Let's start our party. Or hello Adnan, I can see you all. Thank you so much. Hello Sumaira Naveed और जी रीना जाफरी, नूरुल लैन, थैंक यू सो वेरी मच। दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं इतना एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप लोगों ने मेरे कहने पे कैमरास को ऑन किया। थैंक यू अंबर एंड थैंक यू एवरीवन जो जो मुझे देख सकते हैं। तो हम अपनी पार्टी को स्टार्ट करते हैं विद द सेशन। और इसमें मैंने आप लोगों के माइक्स इसलिए ऑफ किए हुए हैं क्योंकि होता क्या है कि जब माइक ऑन हो ना तो आप लोगों को खुद भी नहीं पता चलता। ऑब्वियसली आप लोग घरों में हैं, पीछे से बच्चे भी रो रहे होंगे, पीछे से शोर की आवाज़ भी आती तो वो मैस क्रिएट होगा। जब मैंने किसी से क्वेश्चन करना होगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगी। टिल देन आप मुझे ही बर्दाश्त करें, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट द सेशन। और इसमें क्या होगा, इसमें हम आपको एक्टिविटीज करके दिखाएंगे। और आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आप उस चीज़ को रेप्लिकेट कर सकते हैं विद योर प्लेस तो आप वो को रेप्लिकेट करें। अदरवाइज आई विल बी हेयर इन फ्रंट ऑफ यू एंड विल बी शोइंग द एक्टिविटीज वन बाय वन। और हाँ, इसमें एक सरप्राइज ये है कि आई विल आस्क द क्वेश्चन और जिनका क्वेश्चन ठीक हुआ मैं उनको गिफ्ट डेफिनेटली डिस्पैच करूंगी। बिकॉज ऐसा नहीं है कि इसमें अगर आप एक्टिविटीज में पार्ट नहीं कर पा रहे या आप उस शहर में नहीं आ सके जहां हमारी स्किन केयर पार्टी हो रही थी तो आप लोगों को गिफ्ट नहीं मिलेंगे। जो मैंने क्वेश्चन करना है जिन लोगों से और जो क्वेश्चन के सही आंसर करेंगे आई विल डेफिनेटली सेंड देम द गिफ्ट। ठीक है जी, तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन पार्टीज का मकसद क्या है। इन पार्टीज का मकसद ये है कि हमने इनको अपने अपने सर्कल में, अपने अपने बिजनेस में इसको डुप्लीकेट, इसको रेप्लिकेट करना है। उससे क्या फायदा होगा आपको, आपका बिजनेस एक्सपैंड करेगा। हमारा बिजनेस क्या है, हमारा बिजनेस है लोगों को इंस्पायर करने का, हमारा बिजनेस है लोगों को इम्प्रेस करने का और हमारा लोगों को अपनी लाइफस्टाइल से इंस्पायर करने का, राइट। तो जब हम अपने लोगों को ज्यादा लोगों से मिलते हैं, हमारा वर्ड ऑफ माउथ जो है वो ज्यादातर लोगों तक पहुंचता है, तो ही हमारा बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल होता है। तो हम अपने इस तरह की गैदरिंग्स को बढ़ाएंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा स्किन केयर पार्टीज करेंगे, हम फ्रेग्रेंस पार्टीज करेंगे, हम मेकअप पार्टीज करेंगे। और उससे क्या होगा, हमारी गैदरिंग्स में हमारे न्यू कॉन्टैक्ट्स आएंगे, हमारे बिजनेस को फ़रोग मिलेगा, हमारे कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे और हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे। सो दिस इज द बेसिक पर्पज ऑफ दिस स्किन केयर पार्टीज। इट्स नॉट लाइक कि आपने जो है वो सिर्फ एक ट्रेनिंग ली एंड दैट्स इट। आप लोगों को ये रेप्लिकेट करना है। मैं इसीलिए इसको ऑनलाइन भी एग्जीक्यूट कर रही हूँ कि मैं आई विल चेक ऑन दिस कि कौन कौन इसको अपने अपने सर्कल में रेप्लिकेट करें। चाहे उसको आप छोटे लेवल पे करें, चाहे उसको बड़े लेवल पे करें, लेकिन आप लोगों ने इसको जरूर डुप्लीकेट करना है। स्टार्टेड फ्रॉम योर प्लेस, आप अपने घर से स्टार्ट करें। इनवाइट 4 पीपल फ्रॉम योर सोसाइटी, जो आपके नेबर्स हैं, सामने वाले हैं, इधर वाले हैं, उधर वाले हैं, उन सबको इनवाइट करें। उनके घरों में खातून तो होंगी, उन लोगों को बुलाएं, खवातीन को, उनके साथ चिट चैट करें, उनके साथ हेलो हाय, आप लोग क्या करती हैं, क्या बैकग्राउंड है, मैं ओरिफ्लेम में काम करती हूँ, मेरा ये बिजनेस है, ये मेरे प्रोडक्ट है, लेट्स ट्राई आउट द प्रोडक्ट। इस तरह की छोटी छोटी गैदरिंग्स करें। यू विल एंजॉय, दे विल एंजॉय एंड वी विल बी एबल टू कनेक्ट मोर पीपल। ये इस चीज का पर्पस है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट चीज पे, व्हाट इज स्किन केयर, व्हाट इट्स इंपॉर्टेंट। अब मुझे चैट पे बताएं व्हाट इज स्किन केयर एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। प्लीज जो भी आपके माइंड में है, दे विल बी नो रॉन्ग आंसर एट ऑल। आपके जो माइंड में आता है स्किन केयर को लेके वो मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे कि व्हाट इज स्किन केयर एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। एंड आई वुड अप्रिशिएट कि वो लोग रिप्लाई करें जो ऑलरेडी हमारी किसी पार्टी को अटेंड नहीं कर पाए। ओके, अंबर फारूकी, गुड, टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन। नेक्स्ट, और कौन बताना पसंद करेगा।
Skin care slow down aging, okay, and skin care give health, okay, okay. Skin care हमारी, what is skin care? The efforts, okay, fine, ठीक है. Skin care looks better, okay, okay, okay. ठीक है. Thank you, thank you. इतने सारे answers. Very good. I like active people like you. Very good audience. Okay, fine. Why it's important? ये भी आप लोग बीच में बता रहे हैं. डीपली क्लेंजिंग और ये वो यूथ एंड ब्यूटीफुल, हर किसी का अपना कॉन्सेप्ट होता है ना स्किन केयर का. वेरी गुड सुमैया, वेरी गुड. सबके आंसर्स ठीक है. स्किन केयर बेसिकली क्या होती है? स्किन केयर बेसिकली एक प्रोटेक्शन होती है. हाउ आई एम प्रोटेक्टिंग माई स्किन, दैट इज अ स्किन केयर. अब मैं वो स्किन केयर प्रोटेक्शन जैसे भी कर रही हूँ, वो चाहे मैं प्रोडक्ट से कर रही हूँ, उसमें मेरे ईटिंग हैबिट्स भी हैं, उसमें मेरे स्लीपिंग हैबिट्स भी हैं, एवरीथिंग इन्वॉल्व ना इन दिस थिंग. तो वो स्किन केयर आपकी एक प्रोटेक्शन होती है. और व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट? अल्लाह ताला ने हमारी जो ये स्किन बनाई है ना, ये हमारी बॉडी का एक रैपर होती है. हमें कवर किया हुआ है. हमारी बॉडी का सबसे लार्जर ऑर्गन कौन सा है? स्किन है, जिसका हम बिल्कुल ख्याल नहीं करते. हम अपनी आइज़ का ख्याल रखते हैं, हम अपने हार्ट के लिए कोलेस्ट्रॉल ना खराब हो, किडनी, लिवर, लंग्स, हम तो सारे बॉडी ऑर्गन्स का ख्याल रखते हैं. सिर्फ एक स्किन को इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इसकी शायद वो इंपॉर्टेंस नहीं है. बट अगर आप इसको क्लोजली देखें, स्किन की इतनी इंपॉर्टेंस है कि यहाँ से देख के डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है. आपको पता है अगर किसी के चेहरे पे छाइयाँ बहुत ज़्यादा हो जाए या पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो जाए, डॉक्टर्स वहाँ से डायग्नोज करते हैं कि आपको शायद कोई स्टमक इश्यूज चल रहे हैं, या आपके किडनीज में प्रॉब्लम है, या आपकी अगर वो आइज चेक करते हैं, लिप्स चेक करते हैं, टंग चेक करते हैं. सो ये अल्लाह ताला ने हमारा जो रैपर बनाया हुआ है, ये बताता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है. अब जब हम इसका ख्याल नहीं रखते, लाइक जिस तरह हमारी अगर क्रैक हील होती हैं, तो क्रैक हील से क्या रिजल्ट होता है? आपकी कमर में दर्द होगी फॉर श्योर. अगर आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं तो आपकी कमर में दर्द होगी. आपके चेहरे पे छाइयाँ है, एक्नी है, आपको स्टमक से या किडनी से रिलेटेड कोई इश्यूज होंगे, राइट? तो नेल्स हमारे अगर ब्लैक हो जाए तो भी इशू होता है कि डिफिशियंसीज कुछ चल रही है बॉडी के अंदर. ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक रैपर बनाया है. हमारी जितनी खूबसूरत कीमती चीज़ होती है, हम उसको उतने ही फ्रेजाइल तरीके से पैक करके रखते हैं और उसके रैपर का ख्याल रखते हैं कि इसके अंदर बड़ी कीमती चीज़ है, ये ख़राब ना हो जाए. इसी तरह हमें अपनी स्किन का भी ख्याल रखना होता है. हम जितना अपनी स्किन का ख्याल रखेंगे, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स भी उतने ही हेल्दी रहेंगे. ऑल राइट जी, आपके क्वेश्चन जो साइट पर आ रहे हैं वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे. अभी ज़रा मुझे जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, फ्लो देना है, उस पर काम करते हैं. ठीक है जी. तो अब स्किन केयर हमारी, व्हाट इज स्किन केयर? दैट इज द प्रोटेक्शन. व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट? कि हमने अपनी जो बॉडी का ख्याल रखना है ताकि हमारे ऑर्गन्स जो बाकी अल्लाह ताला ने हमें बॉडी ऑर्गन्स दिए हुए हैं वो भी हेल्दी रह सकें. अगर आपकी स्किन हेल्दी है, दैट मीन्स कि आप अंदर से हेल्दी हैं, आप ग्लो कर रहे हैं, आपकी ईटिंग हैबिट्स, आई एम सॉरी, इट्स ओके, और स्लीपिंग हैबिट्स जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, राइट? अब नेक्स्ट हम चलते हैं इस गाइड की तरफ कि गाइड ये जो आपको, अब जैसे आज आप ये इंशाल्लाह सारी ट्रेनिंग ले लेंगे, हम इसके बाद ये सारी पीपीटीज आप लोगों से शेयर करेंगे ताकि आप लोग को इससे हेल्प मिल सके और जितना नॉलेज है इसमें आप लोग अपने सोशल सर्कल में उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड कर सकें, स्प्रेड आउट कर सकें. अब ये आपको किस तरह से हेल्प आउट करेगा? लेट्स सी कि ये आपने ट्रेनिंग सेशंस कब कब करने हैं, कैसे करने हैं, कितने ऑफन करने हैं, किनको बुलाना चाहिए, ये सारा कुछ आज के हम इस ट्रेनिंग सेशन में, इस सारे हम पार्टी में एक्चुअली आप लोगों को ट्रांसफर करेंगे कि ये कितनी बार करने चाहिए. देखें, स्किन केयर के सेशंस आप कर रहे हैं या आप इनको स्किन केयर पार्टीज का नाम दे रहे हैं, आप जितनी बार डुप्लीकेट रेप्लिकेट करेंगे यू विल गेट गुड रियली एक्सीलेंट रिजल्ट्स. ट्रस्ट मी, आप एक होम मीटअप करके देखें अपने घर में एंड यू विल सी द रिजल्ट्स एंड यू विल डेफिनेटली डुप्लीकेट दिस. आप उसको अगले हफ्ते फिर दोबारा से करना चाहेंगे, आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. हमारे पास लाहौर ब्रांच में ऐसी बहुत सी लीडर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसी एक्टिविटी की एंड दे वर सरप्राइज टू सी द रिजल्ट्स के इतने अच्छे रिजल्ट्स, इतने ज़्यादा लोग आए और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उनको पॉइंट्स भी मिले, उनको प्रॉस्पेक्ट्स भी मिले. दिस इज द बिजनेस ना, कि हमें पॉइंट्स भी चाहिए होते हैं, हमें प्रॉस्पेक्ट्स भी चाहिए होते हैं, उनको वो सब मिला. एंड नाउ दे आर डुप्लीकेटिंग एवरी वीक. और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी प्राउडली सेइंग कि अब हमारे पास इतना क्यू में इवेंट्स है कि हमारे पास इस वीक ब्रांच पे कोई एक्टिविटी के लिए और जगह नहीं है, इट्स ऑल बुक्ड. तो आई एम वेरी हैप्पी टेलिंग यू ऑल कि इस वीक हमारा सारा जो स्केड्यूल है वो टोटली बुक्ड है. क्यों? क्योंकि उनके इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो इस वजह से वो
इस चीज़ को रेप्लिकेट करेंगे अपनी टीम्स में। आप लोगों को बताने का भी यही तरीका है और आप लोगों को बताने का मकसद भी यही है कि आप लोग इस चीज़ को अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड आउट करेंगे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपनी टीम्स में डुप्लीकेट करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल लेवल, अपने घर में मीटअप्स करें और उसको स्टार्टअप करें। ठीक है, इसमें आपने किनको इन्वाइट करना है? जितने हमारे स्किन केयर कस्टमर्स होते हैं, जितने हमारे जो खवातीन हैं, जी देखिए स्किन तो बड़े बूढ़े बच्चों जवान सबकी है, सबको स्किन केयर की ज़रूरत है एंड इट्स अ स्किन केयर पार्टी, तो हम इसमें सबको इनवाइट कर सकते हैं। आई एम सॉरी मेरा बिंगो ना गिर जाए। तो स्टार्टेड फ्रॉम योर नेबर्स, आप अपने नेबर्स में बात करें, इधर बात करें। अगर आपके घर में 4 लोगों की जगह है, आप लोगों के घर में 2 लोगों की जगह है, स्टार्टेड फ्रॉम अ स्मॉल लेवल, 4 लोगों को इनवाइट करें, अच्छे से उनको ट्रीट करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? आप उनको वेलकम कैसे करते हैं, उनको सारा जैसा फ्लो आपने अपने एक ट्रेनिंग सेशन का बनाया है, एक अपनी पार्टी का बनाया है, वो फ्लो को लेके कैसे चलते हैं, आप कितना प्रेजेंट हैं उस पार्टी में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है। अभी मैं आपको कुछ क्लिप्स सिखाऊंगी जो ग्लोबली ओरिफ्लेम की स्किन केयर पार्टीज हो रही हैं, आप उसमें 2 चीज़ें डिफरेंट देखेंगे। लेट्स सी। ऑल राइट, अब हमने ये 3 तरह की वीडियोस देखी। एक में डेमोज हो रहे थे, एक में वो पीपीटी दिखा के सिर्फ नॉलेज डिस्कस कर रही थी एंड द अदर वन वाज अगेन अ सेशन। इट्स ऑन यू, आपकी ऑडियंस कैसी है, आपने उस तरह से उनको ट्रीट करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस ऐसी नहीं है कि वो आएंगी और वो सेशंस करेंगी या डेमोज करेंगी, फाइन, आप उनको इन्वाइट करें, नॉलेज शेयर करें। प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए आप उनको छोटे छोटे सैंपल्स दे सकती हैं कि अगर लाइक आपके अगर इस तरह के गेस्ट हैं जो मेकअप करके आए हैं, तो ऑब्वियसली वो आकर अपना क्लेंजिंग तो नहीं स्टार्ट करेंगे, उन्होंने मेकअप ऑन किया हुआ अपने फेस पे, तो क्या करें, आप उनको छोटे छोटे वाइल्स, छोटे छोटे सैंपल्स बना के आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं, गिफ्टिंग कर सकते हैं, ताकि वो इसको अपने घर जाके यूटिलाइज करें और नेक्स्ट टाइम आपके पास विद द रिस्पॉन्स, विद एन एक्सपीरियंस आए। बेसिकली हमारा पर्पस क्या है? प्रोडक्ट की अवेयरनेस देना, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस देना। बिकॉज जब आप सिर्फ इसको स्टिक कर देते हो ना बिजनेस पे कि जी दिस इज जस्ट अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो आपका जो एक सबसे एक्सपेंसिव और बेस्ट टूल है ना जिससे आपने बिजनेस रन करना है, दैट इज प्रोडक्ट, वो डिवैल्यू हो जाता है, बात ही खत्म हो जाती है। मतलब आपने एक इंसान को अपने साथ रिक्रूट किया, आपने उसको अपने साथ जनाब रजिस्टर कर लिया और उसको कहा कि आगे से आप 4 लोग और लेकर आए, वो 4 लोग ले आया। अब ना आपने इसको बताया कि करना क्या है, ना उन 4 लोगों को पता है कि करना क्या है। एग्जैक्टली तो व्हाट हैपेंस कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस की, वो वही फेल हो जाती है। सबसे पहले प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस है, तभी आप जान सकते हैं ना। अब मुझे पता ही नहीं है मैंने बिजनेस में बेचना क्या है, करना क्या है, हाउ टू एग्जीक्यूट, तो मेरा बिजनेस कैसे ग्रोथ करेगा? आपका बिजनेस इसी तरह ग्रोथ करेगा कि वी हैव 2 काइंड ऑफ कस्टमर्स। एक वो जो हमारे सिर्फ यूजर्स बनते हैं, दे आर मेंबर्स, दे आर वीआईपी कस्टमर्स, राइट? एक वो जो हमारे साथ बिजनेस के लिए काम करते हैं, जिनको कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग चाहिए, कुछ इनको एक्स्ट्रा अपने बिजनेस में बिजनेस करना है। लाइक मैं कहती हूँ कि बस मेरा मुझे बिजनेस नहीं करना, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करना है। आई एम अ बेनिफिशियल मेंबर फॉर यू, क्योंकि मैं एट द एंड आपको उसके पॉइंट्स देके जाऊंगी, राइट? आपको मेरे पर इतनी हासिल करने की जरूरत नहीं होगी, मैं आपको पॉइंट्स देके जाऊंगी। नो प्लीज, ओके फाइन। अब आपने पार्टी स्टार्ट की, अपनी पार्टी में सबसे पहला काम किया है वेलकम एंड नेविगेट द फर्स्ट मिनट। व्हाट दैट मीन्स, जैसे कि मैंने अभी पार्टी स्टार्ट की, मैंने आप लोगों को सबको वेलकम किया, मैंने एक एक का कोशिश किया कि नाम लेके आप लोगों से डिस्कस करूं, लाइक आबिदा, नूर अनवर, मेरे सामने अंबर नज़र आ रही है, इफ़त नज़र आ रही हैं, हसनैन के आईडी से हैं, और रेहाना, अब्दुल शकूर, अनम, ये मेरे सामने सब नज़र आ रहे हैं ना। तो एक हर किसी को आप जो वेलकमली मिलते हैं, हर किसी को एड्रेस करते हैं, हर किसी के साथ आप रिलेशनशिप बिल्डिंग करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे फील स्पेशल, ठीक है, एंड यू विल डेफिनेटली मेमोराइज देम इन योर माइंड। आपको याद रहेगा आप किन से मिले, आपकी उनसे एक रिलेशनशिप बिल्डिंग होगी। आवाज़ सही नहीं आ रही? क्यों नहीं सही आ रही? एक मिनट ठहरे, मैं चेक करती हूँ आवाज़ क्यों नहीं सही आ रही। बाकियों को आवाज़ सही आ रही है मेरी? प्लीज़ मुझे बताइएगा, आवाज़ सही आ रही है? ये प्लीज़ चेक कीजिएगा स्क्रीन पे। एक मिनट प्लीज़ पॉज़, ये क्या लिखा हुआ है? स्टार्ट एरिया कंपेनियंस, यहाँ तो नहीं आ रहा, इसको डिनाई कर देना।
जी ठीक है, बाकी सबको मेरी आवाज़ सही आ रही है। ऑल राइट। ठीक है, वी वर ओके, वी वर एट वेलकम एंड नेविगेट द फर्स्ट मिनट। जब आपने अपनी पार्टी स्टार्ट की, आपने सबको अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपनी टीम का इंट्रोडक्शन दिया, अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया, फिर अपने फ्लो के साथ चले। नॉट लाइक दिस कि आपने एक पार्टी स्टार्ट की हुई है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई आपको पता नहीं है कौन क्या काम कर रहा है, बस आप हैपनिंग कर रही है जी, पार्टी चल रही है और जो आ रहा है उसको आप सेशन दे रही है, जो आ रहा है वो डेमो कर रहा है, और ये भी ना पता चले कि पार्टी का एक्चुअली ओनर कौन था, किसने जो है ये इनिशिएट की थी और इसका पर्पस क्या था। सो ऑलवेज नेविगेट द वेलकम गेस्ट, जो आपका गेस्ट आ रहा है उससे बात करें और अपना एक इंट्रोडक्शन जरूर दें। टेक अ प्रॉपर फ्लो ऑफ योर पार्टी, अपनी पार्टी का प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाएं, हाउ टू एग्जीक्यूट, आप क्या करेंगी, जो आ रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट्स, उनका नाम, सब एक लिस्ट हो, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड एक फंक्शन हो आपका जिसका आपको बेनिफिट मिले, राइट। सेकंड क्या है, एक्सपेरिमेंट एंड प्ले। दैट मीन्स फर्स्ट आपने उनको वेलकम कर लिया, सेकंड पार्ट में अब उनको क्या करेंगे आप, उनके साथ आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, प्ले करेंगे। दैट मीन्स उनको प्रोडक्ट एक्सपीरियंस देंगे, आप उनको प्रोडक्ट देंगे और आप उनको कहेंगे कि आप इनको यूज करें, एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट। दैट इज द सेकंड पार्ट। थर्ड है मेक अ स्किन मैच, वो हम आगे जाके आपको बताएंगे, उसमें हमने क्विज करना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होगी, फर्स्ट हम इसको नेविगेट की तरफ लेके चलेंगे, हम ये वीडियो देखेंगे नॉवेज की, बहुत इंटरेस्टिंग सी, फिर मैं आपसे इसका एक नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। वीडियो की आवाज आ रही है आपको, चैट में मुझे बताइएगा। ऑल राइट, हमने देखी नोवेज प्लस की खूबसूरत सी वीडियो। मुझे चैट पे बताएं आप में से कितने लोग यहाँ पर हैं जो नोवेज प्लस यूज करते हैं। आई वुड अप्रिशिएट कि अगर जो नए लोग हमारे साथ इस मीटिंग में हैं वो बताएं, ताकि मुझे पता चले कि हमारा नोवेज प्लस का यूजर कितना है। महविश फाजिल कह रही हैं, आमना, हिरा ब्यूटी, ओके जी, सोबिया, अंजुम और तस्लीम। एक्चुअली नाम मुझसे स्किप हो रहे हैं, बहुत स्पीड से ऊपर जा रहे हैं। ओके ओके ओके, राइट राइट राइट, माशाल्लाह जी, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा यूजर्स हैं नोवेज प्लस के। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, अब हम ये प्रोडक्ट यूज़ करें, हर प्रोडक्ट जो आप यूज़ कर रहे होते हैं उसकी एक प्रोडक्ट स्टोरी होती है, राइट। अगर मैं यहाँ पर, मैंने जब ओरिफ्लेम ज्वाइन किया तो मैंने यहाँ से पहले ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट नहीं यूज़ किए थे, कभी भी कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया होता। सो इट्स बिन 5 to 6 months कि मैंने यहाँ से एक प्रोडक्ट लिया, उसको ट्राई आउट किया। आई एम यूजिंग नोवेज प्लस, मैं नोवेज प्लस का क्लेंजर यूज़ कर रही हूँ, मैं नोवेज प्लस की आई क्रीम यूज़ कर रही हूँ, लिफ्ट एंड फार्म वाली, और उन्हीं का मैं जो उसी लिफ्ट एंड फार्म का ही मैं सिरम यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं ये जब यूज़ कर रही हूँ ना, तो मेरी एक प्रोडक्ट स्टोरी बन रही है, मुझे किसने रिकमेंड किया, मैंने कैसे लिया, जो मैं प्रीवियसली प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी उसमें ऐसी क्या बात नहीं थी जो इसमें है, और हाउ मच आई एम लाइकिंग इट एंड हाउ वुड आई रिकमेंड इट। अब ये एक प्रोडक्ट स्टोरी होती है। व्हाट वील डू कि मैं आप में से 2 या 3 लोग मुझे आप हैंड रेज करें, एक तो पहले सारों के हैंड अप है, मैं उनको पिकअप करती हूँ जो कि अपनी कोई प्रोडक्ट स्टोरी बताएंगे। मुझे चैट पे पहले बताएं, हाउ मेनी ऑफ यू हैविंग योर प्रोडक्ट स्टोरी विद ओरिफ्लेम प्रोडक्ट। कोई भी स्किन केयर का प्रोडक्ट जिसके साथ आपके आपके पास एक स्टोरी हो, राइट, कि जो आपने यूज किया, आपको अच्छा लगा, आपको किसी ने रिकमेंड किया था। मैम मैं लव नेचर मास्क यूज करती हूँ। ओके, हम नूरुल हुदा को रिक्वेस्ट भेजते हैं अनम्यूट करने की, ठीक है। और नूरुल हुदा हमें बताएंगी अपनी स्टोरी, राइट। एक मिनट प्लीज वेट कीजिएगा, मैं नूरुल हुदा को स्टोरी नूरुल हुदा को फिलहाल प्लीज अनम्यूट करने की ना रिक्वेस्ट भेजें, तो नूरुल हुदा हमें बताएंगी अपनी प्रोडक्ट स्टोरी। नेक्स्ट देन मैं आपको नेक्स्ट भी बताते हैं। अभी हम पहले हम नूरुल हुदा से सुनते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोडक्ट स्टोरी जो है वो लेंगे। मुझे चैट पे बताएं क्योंकि आपके वीडियोस पे तो सबकी हैंड रेज है। नूरुल हुदा को हमने रिक्वेस्ट भेजी है, एक नूरुल है ना, नूरुल हुदा है, नूरुल हुदा ही थी, अभी चैट पे आई हुई है ना, ऊपर थी।
मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रही हूँ अनम्यूट करने की, आप अनम्यूट कीजिए। नूरुल हुदा, ये नीचे आ गई। ओके नूर, आपको रिक्वेस्ट सेंड की है अनम्यूट करने की, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। और इफ यू वुड लाइक टू ऑन योर कैमरा, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए और हमें अस्सलाम वालेकुम प्रोडक्ट स्टोरी मैम। बताएं। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू नूर? कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नूर कैमरा ऑन कीजिए, कहाँ पे हैं आप? मैम एक मिनट। कोई बात नहीं, मैं वेट कर रही हूँ, आप कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं। हम सब वेट कर रहे हैं आपके कैमरा ऑन होने का, आप कर लें। बट आई वुड अप्रिशिएट, अगर आप नहीं कर सकती, कोई इशू है तो देन परफेक्टली फाइन, बट आई वुड अप्रिशिएट अगर आप कर लें, एटलीस्ट मुझे पता चले मैं किन से बात करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। आपने कैमरा ऑन किया है? जी जी। अच्छा, अभी देखते हैं आप किधर हैं। ओके जी। जी नूर, आप मुझे बताएं कि आपकी क्या प्रोडक्ट स्टोरी है, कौन सा प्रोडक्ट है जो, जिसकी स्टोरी आपके पास इस तरह से हो कि आपने ये यूज़ किया, किसी ने रिकमेंड किया, इससे पहले आप कोई और प्रोडक्ट यूज़ करी थी, या आपका कंसर्न मैम क्या था शेयर करूँ मैं यूज़ अपनी करने के स्टोरी? लिए? जी बताइए प्लीज़ टॉक। मैम मेरी ग्लो एसेंशियल्स के जो हमारा फेस वॉश है उसकी स्टोरी है। ओके जी नूर, आई कैन सी यू, हाउ प्रिटी यू आर, माशाल्लाह। चले बताएं स्टोरी। थैंक यू। जी जी नूर जी, मेरी ये स्टोरी है कि मैंने, कस्टमर ने मुझसे प्रोडक्ट बाय किया था एज अ टेस्टर। तो मैंने उन्हें भी भेजा है और बहुत ही अच्छा मेरे स्किन पे वो उसने रिजल्ट दिया है। बहुत ही परफेक्ट कह लें मेरे लिए फेस वॉश है। मैंने बहुत सारे और भी यूज किए लेकिन वो इतने अच्छे बैठे ही नहीं है मेरे फेस पे, मेरी स्किन ठीक है, टाइप के साथ मैच नहीं हुए। ठीक है, ठीक है। और आप इससे पहले जो प्रोडक्ट यूज़ करी थी, दिस वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस? मैम फर्स्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम ओरीफ्लेम। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर नूर हुदा। नूर, थैंक यू सो मच। इनके अलावा कोई और हैं जो हमें अपनी प्रोडक्ट स्टोरी बताना चाहेंगे? प्लीज मुझे चैट पे बताइएगा, आई विल सेंड देम टू अनम्यूट। अच्छा, राहिला कदीर, राहिला को भेज दीजिएगा प्लीज अनम्यूट करने की। ओके राहिला, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आ रही है। आई वुड अप्रिशिएट इफ यू विल ऑन योर कैमरा एंड शेयर योर प्रोडक्ट स्टोरी। जी राहिला, आपको रिक्वेस्ट आ गई है? राहिला कदीर, राहिला प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। राहिला जो कदीर नीचे थी, राहिला कदीर, ये राहिला कादिर, इनको अनम्यूट के। राहिला कादिर, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिस राहिला, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी प्लीज बताइएगा अपनी प्रोडक्ट स्टोरी। अच्छा मैम, मैंने नॉविच की जो नाइट क्रीम है, इस प्रोडक्ट को आई थिंक 3 कस्टमर्स हैं जिन्होंने यूज किया, और मेरी खुद की सिस्टर है। उन्होंने पहले एक फ्रेकल्स का इशू था उनकी फेस पे, उन्होंने क्रीम यूज की तो उससे ये हुआ कि सडन उनकी जो है ना 1 वीक के अंदर उनकी जो फ्रेकल्स थी वो रिमूव होगी। बट हुआ ये कि जब वो उन्होंने प्रोडक्ट छोड़ी तो उसके बाद से उनका फेस पहले से भी ज्यादा खराब हो गया। फिर जब ओरिफ्लेम का मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहले उनको रिकमेंड करवाया। जी मैम की सजेशन के मुताबिक उन्होंने जो है वो सीरम भी दिया और इस तरह से क्रीम का भी सजेस्ट किया। आप यकीन करें 15 डेज में माशाल्लाह से मैंने बल्कि पिक्चर स्टोरी बना के उनका रिकॉर्ड आगे अपनी टीम को भी भेजा था, और इतना अच्छा और इतना पॉजिटिव रिजल्ट था कि अनबिलीवेबल के ऐसा भी होता है। टाइम लगा, वेरी टाइम टेकिंग था, बट टाइम्स के बाद जो है वो बिल्कुल माशाल्लाह से इतनी अच्छी और नीट स्किन हो चुकी है। उसको 2 दिन उन्होंने बैक किया कि मैं 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के देखती हूँ, लेकिन साइड इफेक्ट कोई भी नहीं नजर आया। जैसा मैंने पहले बताया कि पहले उनकी स्किन जो है वो बिल्कुल क्लियर होने के बाद मरकरी और वो इस तरह की चीजें यूज होती है ना प्रोडक्ट्स में, जी तो वो जी जी बिल्कुल। आपकी स्किन को डैमेज कर देती है। और अल्हम्दुलिल्लाह से ओरिफ्लेम का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मेरे थैंक दूसरे कस्टमर थे और मैं खुद थी मैम, मेरी स्किन बहुत डैमेज होती जा रही थी। अभी मतलब सुबह से मैंने फेस वॉश किया है, एसेंशियल सोप मैं यूज कर रही हूँ, 1 वीक हो चुका है, लेकिन आप
शायद फील कर सकते होंगे कि अभी भी मेरे स्किन पे जो है वो शाइन उसकी वैसी की वैसी है, और जितने भी मेरे पोर्स ओपन थे उनमें काफी जो है ना कमी आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सेटिस्फाई हुई इनकी प्रोडक्ट से। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्लैप फॉर देम। थैंक यू सो मच मिस राहिला। वेलकम मैम। नेक्स्ट हमारे पास कोई और जो करना चाहें? दिस विल बी द लास्ट वन, आई विल बी टेकिंग ओनली 3 ताकि मैं टाइम उसी हिसाब से रखूं। जी कौन बताना चाह रही है? अनम शयान को कर दे प्लीज। अनम शयान, अनम आपको आस्क टू अनम्यूट की रिक्वेस्ट आएगी, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, कैमरा ऑन कीजिएगा और मुझे बताइएगा अपनी प्रोडक्ट। जी अनम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम। जी अनम, मैं नजर आ रही हूँ आपको? बिल्कुल नजर आ रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच। जी अच्छा, बेसिकली मेरी प्रोडक्ट स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा टॉप ऑफ द वन जो मेरा है वो मैं बताऊंगी। सबसे पहली चीज कि ये है कि मेरा नाम अनम है, और इसके अलावा मैं बड़ी कॉन्शियस ही रहती थी, क्योंकि मुझे ना कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था कि जो मैं फेस पे लगाऊं तो मुझे नेचुरल लाइक ग्लो आए। मेरी कलर कॉम्प्लेक्शन नॉर्मल है, लाइक, तो मैं कोई भी फाउंडेशन अप्लाई करती थी तो वो केकी सा लुक होता था, या वो हम्म फील आ रहा होता था कि भाई फेस पे कुछ ना कुछ लगाया हुआ है। तो मैंने सबसे पहले जो प्रोडक्ट लिया था अपने लिए ओरिफ्लेम से, दैट वाज ऑन कलर पीच ग्लो परफेक्टर। ये मेरे पास अभी भी। वेरी गुड। तो ये प्रोडक्ट मेरे लिए आप ये कह सकते हो कि लाइफ सेवर है, क्योंकि अभी भी मैंने अपने फेस पे यही लगाया। मैम ने जैसे ही बोला कि जी कैमरा पर आना है, तो मैंने कहा कि भाई कुछ ना कुछ ग्लो तो होना चाहिए फेस पे, राइट? तो मैंने सही इससे है। अपने फेस पर लगाया हुआ है। अगर आपको नजर आ रही है स्किन, जी ये जी। और जस्ट मैंने लिपस्टिक अप्लाई की है, थोड़ा सा टेंट अप्लाई किया है, तो आप लोग देख सकते हो कि इससे ना आपको एक बिल्कुल पीची सा ग्लो मिल जाता है। और टिंटेड मॉइस्चराइजर है ये, और जब मैंने इसको इस्तेमाल किया तो ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे लोगों को रेकमेंड भी किया, और इसकी सबसे ज्यादा डिमांड मेरे पास आती है। तो मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली इसको अपने बैग में भी रख सकती हूँ अगर मुझे कहीं जाना है, एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स मुझे फौरन से लाइक ग्लो चाहिए तो मैं इसको फौरन से अप्लाई कर लेती हूँ। तो दिस इज माय लाइफ सेवर प्रोडक्ट, और मुझे ये बहुत पसंद है। थैंक यू। वेरी गुड अनम, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑल राइट जी, अब ये प्रोडक्ट स्टोरी आपने हम 3 प्रोडक्ट स्टोरी सुनी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें स्लाइड में हमारे पास, स्लाइड ऑन कीजिएगा प्लीज, कि प्रोडक्ट स्टोरी जो हमारी बनती है। अभी मैंने किसी को ये पॉइंट्स नहीं दिखाए थे कि प्रोडक्ट स्टोरी में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, लेकिन अभी इसको ऑन करें। लेकिन जब आप ये सारे पॉइंट्स देखेंगी, आपको नजर आएगा कि ये ऑटोमेटिकली आप सबकी स्टोरीज में ये सब कुछ था। हाउ डिड यू लर्न अबाउट द प्रोडक्ट, व्हाट वाज योर मेन स्किन कंसर्न एट द टाइम, what caught your attention compared before, how did you feel when you tried it for the first time, what result did you get shared before and after, मतलब and why you would recommend it। अब इस ये प्रोडक्ट स्टोरी जो आप सारी देख रहे हैं, ये मैंने आपको पॉइंट्स नहीं दिखाए, मैंने जैसे आपसे आपकी स्टोरी पूछी और आपने जो मुझे स्टोरी सुनाई वो सारी इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड थी, राइट? तो दिस इज द राइट स्टेप ऑफ द प्रोडक्ट स्टोरी। आपने अपने जितने भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये वीडियो आप देख सकते हैं बैक पे ये। अभी आप इसका बिफोर एंड आफ्टर देखें वीडियो का, मिला ली, वीडियो ऑन कर दें, ये साइड पे वीडियो है, चेहरे में करती हूँ, ये देखिए वीडियो प्ले हो रही है, नजर आ रही है आपको? हो रही है। ओके, प्रोडक्ट स्टोरी इज रियली इंपॉर्टेंट इन आवर बिजनेस। जब आप कोई चीज़ किसी को एक्सपेरिमेंट करके बता रहे होते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है और दूसरे को ज़्यादा जल्दी उस पे बात पे यकीन होता है, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप अपनी यूज़ की हुई बात बता रहे होते हैं ना, अपने प्रोडक्ट एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी वाइब, खुद वो एक चीज़ एक्सप्लेन कर रही होती है कि आप सही बात कर रहे हैं और दूसरा कन्विंस होगा ये बात सुन के। मैं अब अगर देखूँ तो मिस राहिला की या मिस अनम की जो मैंने अभी स्टोरीज देखी, उनके चेहरे पे खुशी, उनकी एक्साइटमेंट, उनकी बॉडी लैंग्वेज खुद एक्सप्लेन कर रही थी कि दे ट्रूली एंजॉयड द प्रोडक्ट।
और वो बहुत ज़्यादा इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं। इसी तरह जब आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट स्टोरी शेयर करते हैं तो प्लीज़ आप अगर बुर्का करती हैं, आप अगर हिजाब करती हैं, आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। आप क्या कर सकती हैं, आप इतने पैच की एक पिक्चर ले लेती हैं, आप अपने फोरहेड की पिक्चर ले लेती हैं और वो पिक्चर आप फर्स्ट डे ले लें। उसका क्या फ़ायदा होता है, जब अगर मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ ना और मैं रोज़ अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं तो रोज़ अपने फेस में शीशे को रोज़ शीशा देख रही हूँ, मुझे नहीं पता चलेगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन, मुझे लगेगा कि मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट जब मैं पिक्चर लेके रख लूँगी ना और मैं उसको 1 हफ्ते के बाद कंपेयर करूँगी, तो ट्रस्ट मी आपको मेजर डिफरेंस नज़र आएगा। इसी तरह देखिए, जो लोग मुझे ऑफिस में रोज़ देख रहे हैं या मुझे रोज़ घर में देख रहे हैं, उनको भी डिफरेंस नहीं पता चलेगा। पिक्चर इज़ अ थिंग जो कि अगर आपने एक अपने रेफरेंस के लिए भी ले ली है ना, इफ़ यू आर नॉट इवन पोस्टिंग इट, आप जस्ट कंपेयर कर रही हैं, आप एक एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। मैंने आज अगर नोविच की आई क्रीम स्टार्ट की है, आई विल टेक अ पिक्चर ऑफ माई आई, 1 हफ्ते के बाद फिर मैं उसकी पिक्चर लूँगी, 1 हफ्ते के बाद फिर मैं उसकी पिक्चर लूँगी एंड आई विल मेक अ प्रोडक्ट स्टोरी कि ये 1 वीक, 2nd वीक, 3rd वीक, वो इतना इम्प्रेसिव होगा फॉर द व्यूअर और वो आपके कस्टमर के लिए भी इतना इम्प्रेसिव होगा कि आपको ऐसे उसका ऑर्डर मिलेगा। व्हाई? एक तो वो डायरेक्ट आपसे रिलेट करता है, वो कोई मैंने कोई इंटरनेट से ली हुई पिक्चर नहीं है, वो मेरी अपनी पिक्चर है। आपको विजिबल रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं, उस पे कोई किसी किस्म का फ़िल्टर नहीं है, उस पे कोई किसी किस्म का मैंने एआई इफ़ेक्ट नहीं डाला हुआ, कोई ऐसी एडिटिंग नहीं है, वो डायरेक्ट जो है वो कनेक्ट करता है। अगर हम सोशल मीडिया पे भी एड्स देखें तो यू कैन सी कि अब जितने ज़्यादातर हम एड्स देखते हैं तो वो लोकल लोगों के बनाते हैं, आम लोगों के बनाते हैं, ताकि हम उनसे जल्दी कनेक्ट कर पाएँ। हम क्यों इन्फ्लुएंसर से इतनी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी बातें क्यों सुन लेते हैं? बिकॉज़ हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। हमें पता है कि अच्छा ये सुबह को खाना पका रही है, शाम को बच्चों को लेके जा रही है, हमारी जैसी औरत है, हमारी जैसी घरदारी है इसकी, तो वो प्रोडक्ट को लगा के दिखा रही होती हैं। मेकअप ट्यूटोरियल्स कर रही होती हैं। हमने कभी नहीं देखा होगा कि मायरा खान या सबा कमर हमारे लिए किसी प्रोडक्ट की मेकअप ट्यूटोरियल्स कर रही हैं। नो, वो क्या करती है, वो जस्ट एड्स करती हैं। दे आर पेड एड्स। हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर कोई सेलिब्रिटी का एड है, पेड एड है ना, उसने हमारे लिए तो नहीं वो स्पेशल किया, लेकिन अगर कोई इन्फ्लुएंसर कर रही है या कोई स्किन इन्फ्लुएंसर कर रही है, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए कर रही है और आपके सामने ट्यूटोरियल्स कर रही है। यू कैन सी हाउ शी इज अप्लाइंग द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट स्टोरी आप लोगों ने अपने अपने सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करनी है। लाइक मिस राहिला है अगर या अनम है, तो ये प्रोडक्ट स्टोरी ज़रूर बनाएं। आप अगर अपना फेस नहीं दिखा सकती, फोरहेड दिखा दें, सिर्फ इतनी पिक्चर ले लें, आप सिर्फ नाक का ये एरिया ले लें कि सिर्फ वो एटलीस्ट नज़र आए। आपने अक्सर देखा होगा एस्थेटिशिस्ट जितने हमारे ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हैं, हाइड्रा फेशियल, ये फेशियल, फलां फेशियल, वो आईज को ब्लैंक कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं और पिक्चर्स पोस्ट कर देते हैं, ताकि जो लोग इस चीज़ को अपना सोशल मीडिया पे फेस नहीं रिवील करना चाहते, तो वो इस तरह से कर दें। बट दिस इज़ वेरी इंप्रेसिव थिंग, वेरी कनेक्टेड टू द डायरेक्ट टू द हार्ट, कि आपको डायरेक्ट उससे ऑर्डर मिलते हैं। और ट्रस्ट मी, ट्राइड एंड ट्रस्टेड चीज़ है ये, कि जब आप किसी चीज़ का प्रोडक्ट स्टोरी बना के उसको प्लेस करेंगे, वो ज़रूर आपके लिए वायरल होगी। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेरिमेंट एंड प्ले। ओके, ये हमारी बहुत मजे की एक एक्टिविटी है। हमने क्या करना है, जैसे कि आप सबके पास अभी मोबाइल इंगेज्ड है, अगर आप लोगों के पास घर में कोई मिरर है तो प्लीज टेक आउट द मिरर। व्हाट वी विल डू, हम अपने सेल्फी कैमरास को मैं तो ऑन करूंगी, आप लोगों के मोबाइल अभी इंगेज है, और हम क्या करेंगे, इसका सेल्फी कैमरा ऑन करके आई विल से एंड यू विल से आई एम ब्यूटीफुल। ठीक है, ये मुझे लाउडर, आप लोगों की आवाज़ तो मैं यहाँ से ऑन नहीं कर सकती, बट मैं लाउडर कह सकती हूँ। हमने अपने अपने सेल्फी कैमराज नहीं आप ऑन कर सकते, आप लोगों का जूम कनेक्टेड है। आप लोग कोई मिरर देख ले, मुझे ऑडियंस नहीं नजर आ रही बिलाल, जरा प्लीज ऑडियंस तो मुझे दिखा दे कि आर दे डूइंग इट और नॉट। अपने कोई मिरर, आप लोग तो घर में, आप लोगों के पास तो मिरर्स अवेलेबल होंगे, कोई स्मॉल हैंडी कॉम्पैक्ट पकड़े, लुक एट द मिरर एंड से इट लाउडर, आई एम ब्यूटीफुल। कैमराज ऑन करें प्लीज, ताकि मैं देख सकूं हु आर डूइंग एंड हु आर नॉट। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू टेक द मिरर। जो आपके पास करीब मिरर है, जो कॉम्पैक्ट मिरर्स होते हैं, वो पकड़े एंड से इट लाउडर, आई एम ब्यूटीफुल। जिनके कैमराज ऑन थे वो भी मुझे अब नजर नहीं आ रहे। यस, चैट पे लिखते जाएं आई एम ब्यूटीफुल। वेरी गुड, मुझे नजर आ गए चेहरे, कुछ कुछ नजर आ गए, गुड गुड। कैमराज किधर हैं, कैमराज ऑन करें, से इट लाउडर। यस यस, चैट पे लिखते जाएं आई एम ब्यूटीफुल, से इन फ्रंट ऑफ मिरर आई एम ब्यूटीफुल। वेरी गुड वेरी गुड, बोलते जाएं आई एम ब्यूटीफुल।
वेरी गुड, से इट लाउडर, घर वाले समझें कि आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है। शोर मचाए अपने घर में, जोर जोर से बोले आई एम ब्यूटिफुल, हाथ में मिरर पकड़े एंड से अब मुझे कैमरा नजर आ रहा है, आई एम ब्यूटिफुल। यस, वेरी गुड अंबर, वेरी गुड। हुसैन और खौला और राहीला एंड सादिया एंड शाजिया, कुलसूम, अक्सा। अक्सा आप तो बहुत उदास बैठी हैं, से इट लाउडर। वेरी गुड अनम, है जोर से, आई एम ब्यूटिफुल। वेरी गुड शाजिया, वेरी गुड। एंड आमना मोइन, वेरी गुड। मिरर को पकड़े एंड से इट लाउडर, आई एम ब्यूटिफुल। जब तक आपको घर वाले आके ना पूछें कि आपको क्या हुआ है, तब तक आपने कहते जाना आई एम ब्यूटीफुल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कीप सेइंग। लोग आपको पकड़े कि क्या हो गया शाजिया, खैरियत है, बैठे बैठे क्या हुआ घर में जो इतना गरूर। नादिया सुलेमान, आप मुझे नजर नहीं आ रही कहती हुई, से इट लाउडर, आई एम ब्यूटीफुल। अदनान, आप क्यों नहीं कह रहे आई एम ब्यूटीफुल, आप थक गए कराची में कह के। वेरी गुड, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल। मुझे चैट पे आना बंद हो गया। ओके ओके, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। से इट लाउडर, आई एम ब्यूटीफुल। ऑल राइट, अब इस एक्टिविटी का क्या मकसद है, वाई वी आर सेइंग आई एम ब्यूटीफुल। देखिए, मैं अगर अपने आप को शीशे में देखती हूँ तो मैं तो रोज कहती हूँ कि मेरे से ज्यादा हसीन तो कोई है ही नहीं, ठीक है, आई एम ब्यूटीफुल। लेकिन मीनवाइल मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, अच्छा ये एज लाइंस आ रही हैं, ये डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, यहाँ पे पिंपल्स हो रहे हैं, ये मेरे जो है ना पिंपल्स के स्पॉट बन गए हैं, मेरा कलर टैन हो रहा है। हमें पता होता है कि हमारे कौन से जो हैं वो डाउन एरियाज हैं जिनको हम मजीद ब्यूटिफाई कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरह सबसे पहली बात होती है कि हम अपने आप को खूबसूरत समझें, जो कि हम सब बहुत खूबसूरत हैं, यू ऑल आर ब्यूटीफुल। सेकेंड चीज क्या होती है कि हम उस चीज को भी जानते हैं कि हम अपने आप को मजीद ब्यूटीफुल कैसे बना सकते हैं, हम कैसे इस चीज को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने करना ये है कि अब देखिए मेरे पास तो और कोई है नहीं, मैं देखती हूँ अगर मेरे पास यहाँ पर कोई हेल्प आ जाए। अब आप अपने पास देखें, घर में आपके पास जो भी आपकी बहन है, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, जो भी अवेलेबल हैं, उनके साथ एक टीम अप करें और आप क्या करेंगे कि उनको देखकर उनको रिकमेंड करें कि उनके फेस में क्या क्या कमी है, क्या क्या प्रॉब्लम है। आई विल अनम्यूट यू और आस्क यू कि आपके साथ जो आपके टीम मेंबर हैं उनको आपने क्या रिकमेंड किया। डू इट क्विक। बिलाल, इकरा को प्लीज भेज देते हैं, इकरा को प्लीज मेरे पास भेजें प्लीज। अपने पास जो आपके साथ हैं, ये क्या क्या लिख रहे हैं, अच्छा आई एम ब्यूटीफुल, सुल्ताना मांगी ने उर्दू में लिखा है आई एम ब्यूटीफुल, यू आर रियली ब्यूटीफुल। ऑल राइट, आप जल्दी से अपने इस घर में किसी को बुलाएं हेल्प के लिए, चाहे आपकी मेड है, चाहे आपकी बहन है, बेटी है, हस्बैंड है, जो भी हैं। अभी किसी को मैं अनम्यूट नहीं करी, अभी ये लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो आप अपने साथ किसी को बुलाएं, बिठाएं इन फ्रंट ऑफ कैमरा, उनके फेस में देखें आपको क्या कमी लग रही है या क्या आप उनको रिकमेंड कर सकती है। यू नीड टू रिकमेंड, ठीक है, प्लीज रिकमेंड ईच अदर। यस, आई वांट टू सी योर पार्टनर। क्या आप लोग ने अपने साथ पार्टनर बिठाया हुआ है? जी सादिया कामरान, यू आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। अब अपने साथ टीम मेंबर बिठाएं, मुझे देखना है कैमरा में कौन आपका टीममेट बैठा है और उसको आप रिकमेंड कर रही हैं, ठीक है। किसी को भी, इवन मैं कहती हूँ आपके घर में आपकी बेटी है, मेड है, जो भी अवेलेबल है, कोई तो अवेलेबल होगा ना, उसको बुलाएं अपने साथ, टीम बनाएं। और जी आपकी नंद है साइमा, तो नंद को भी हम रिकमेंड कर सकते हैं, नंद कौन सा बुरा मान जाएगी। बुलाएं आप अपनी नंद को बुलाएं, अपने पास बिठाएं और कभी उससे भी प्यार मोहब्बत से बात करें, उसको भी कुछ रिकमेंड कर दें। नहीं होती वो आपसे ज्यादा खूबसूरत। अच्छा, अलीना के घर में कोई अवेलेबल नहीं है, अलीना बिल्कुल अकेली बैठी है अपने घर में। अलीना, फिर आप अपने आप को रिकमेंड करें, क्या आप अपने आप को मजीद ब्यूटीफाई करने के लिए क्या ऐड करेंगी? मैम फिलहाल कोई भी नहीं है, बेटी भी न्यू बॉर्न है, न्यू बॉर्न को रूज क्या रिकमेंड करेंगी? कोई मेड, कोई आपके हस्बैंड, कोई अंबर फारूकी भी ऑल अलोन है इस टाइम, एक्सरसाइज के डॉटर भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अच्छा, आप अच्छा चले एक्टिविटी ये आप फर्दर कर सकती हैं। इस एक्टिविटी से क्या मिलता है आपको? इस एक्टिविटी से आपको रिकमेंडेशन का तरीकाकार आता है। अभी मुझे ये चैट पे बताएं कि कोई है जो अपने साथ किसी को रिकमेंड कर रहा है, ताकि मैं उनको अनम्यूट करके पूछ सकूं कि व्हाट शी इज रिकमेंडिंग एंड व्हाई शी इज रिकमेंडिंग।
सब अकेले बैठे हैं, 300 लोग, 300 के 300 लोग घरों में अकेले बैठे हैं इस टाइम। सरप्राइज्ड? अच्छा, जो हैं जिनके पास अभी घर में कोई है वो मुझे बता दें, ताकि मैं उनको अनम्यूट करके पूछ सकूं कि वो क्या रिकमेंड कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, सब अकेले हैं। हाउ इज इट पॉसिबल कि आप लोग सब अकेले हैं? कोई करीब करीब तक कोई नहीं है। वो देखें, आमना मुइन ने अपने बेटे को पकड़ लिया जबरदस्ती। आमना मुइन, आपको हम अनम्यूट करें? अरूज खोकर को या किन को करें बताएं? आमना मुइन को अनम्यूट करें। और उन्होंने बड़ा जबरदस्ती अपने बेटे को पकड़ा हुआ अपने साथ। बेटा नहीं काबू आ रहा, लेकिन वो कोशिश कर रही है रिकमेंड करने की जबरदस्ती। दिस इज अ फन पार्ट ना, दिस इज अ फन एक्टिविटी। पकड़ ले किसी को जबरदस्ती। कोई बेल बजी है, बाहर आई, उसी को पकड़ लेगी भाई। अब रिकमेंडेशन सुन के जाओ, हमारी स्किन केयर पार्टी चल रही है, हमें रिकमेंड करना ही करना है। आमना मोइन, आपको अनम्यूट कर रहे हैं, बताएं आपने अपने बेटे को क्या रिकमेंड किया जबरदस्ती पकड़ के? जी आमना। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आमना आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आमना बेटा हाथ छुड़वा कर भाग गया आपसे, आपने बहुत कोशिश की है उसको जबरदस्ती पकड़ने की। मैम बेटी कोचिंग गई हुई है तो इसलिए मुझे वही नजर आया, मैंने उसी को पकड़ लिया। वेरी गुड। मुझे बताएं क्या आपने उसको रिकमेंड किया? मैंने उनको फेस वॉश रिकमेंड किया है, उन्होंने मुझे कहा है कि आप मुझे मंगवा के दे दीजिएगा। आपको तो रिकमेंडेशन महंगी पड़ गई। हाँ। ये रिकमेंड किया और अपने गले पड़ गई। हाँ, बस उन्होंने कहा आप मंगवा दीजिएगा मामा, मैं यूज कर लूंगा। अच्छा चले ठीक है, गुड गुड, दिस इज द वे कि आपने रिकमेंड क्या करना होता है। और कोई है जो बताना चाहेगा हाउ टू रिकमेंड? मुझे कोई चैट पे बताए, आप में से कोई विलिंग है बताने के लिए कि हाउ टू रिकमेंड, आप लोग रिकमेंड कैसे करते हैं या कैसे करना चाहिए? चले ना बताएं, मैं बताती हूँ आप लोगों को। देखिए, किसी को रिकमेंड जब हम कर रहे होते हैं ना प्रोडक्ट, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हमारा किसी के साथ कोई रिलेशनशिप पहले बिल्डअप हो, कोई कॉन्वर्सेशन बिल्डअप हो। जी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, किसी के साथ इतनी विंडो रखते हैं कि किसी से बातचीत कर सके। अब जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि आप घर में एक पार्टी करें, आप लोगों को बुलाएं, उनको रिकमेंड करें। अगर मैं किसी को ऐसे डायरेक्टली कह दूंगी ना कि आपके तो बड़े पिंपल्स हो रहे हैं, ओहो तुम्हारा रंग कितना काला हो रहा है, तुम्हारे तो डार्क सर्कल हो रहे हैं, वो दोबारा मुझसे कभी जिंदगी में बात नहीं करेगी और मेरा नंबर भी ब्लॉक कर देगी कि कितनी बदतमीज है, डायरेक्ट मुझे ऐसे कह रही है। पहले आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन बिल्डअप करते हैं, किसी के साथ ऐसा रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं कि अगला बंदा आपको खुद विंडो देता है बात करने के लिए, ठीक है। और फिर आप उसको बताते हैं, लाइक जैसे आप बताते हैं अपनी स्किन आपकी नजर आएगी, लोग उससे बहुत जल्दी आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं कि आपकी स्किन कितनी प्यारी है, आपकी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, आप क्या इस्तेमाल करती हैं, मेरे तो बहुत डार्क सर्कल हो रहे हैं। दैट इज द विंडो। जब वहां आपको विंडो मिल गई तो फिर आप उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन बिल्डअप करते हैं। और फिर क्या होता है, फिर आपको एक स्पेस मिलती है जहां पे आप रिकमेंडेशन करते हैं कि अच्छा आप उनसे पहले थोड़ा सा एम्पथाइज करें कि कोई बात नहीं, इट हैपेंस, मेरे साथ भी ऐसे था, मेरी स्किन भी बहुत खराब थी बट आई हैव वर्कड ऑन इट, और मुझे ये प्रोडक्ट्स मिले, मैंने ओरिफ्लेम के ये प्रोडक्ट यूज किए, एंड सी आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, और मेरी स्किन पे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से जब आप पहले एम्पथाइज करते हैं, किसी को रिकमेंड करते हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके दिल में आएगा आपके लिए, अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप होगा, और वो आपका कस्टमर से ज्यादा अच्छा है कि वो आपका मेंबर बन जाएगा। ये आपका इखलाक होता है, आपका तरीकाकार होता है कि आपने किस तरह से लोगों को एंगेज करना है अपने साथ। वो आपके साथ सिर्फ कस्टमर रहेंगे, लेकिन जब आप उनके साथ एम्पथाइज करेंगे, रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे, डेफिनेटली वो आपके मेंबर्स बनेंगे। तो दिस इज हाउ वी रिकमेंड पीपल, जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि ये सब कुछ होता क्यों है, ये प्रॉब्लम्स होती क्यों है। बिलाल आप बेशक चले जाए, अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स होती क्यों है, लाइक हमारे फेस पे इचनेस हो रही है, डार्कनेस हो रही है, हमने बात की हमारे स्किन पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्यों हो रहा है ये सब कुछ, क्या मसला हो रहा है, इसके पीछे क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। मुझे चैट में बताएं क्या रीजन हो सकते हैं कि हमारी स्किन पे इचनेस हो रही है, या एजिंग आ रही है, या पिंपल्स हो रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस, क्या रीजंस होंगे, चैट पे बता दे मुझे। डाइट, फरवा कह रही है डाइट, अनहेल्दी डाइट ड्यू टू इग्नोरेंस, सुमेरा कह रही है पुअर डाइट, लाइफस्टाइल, रॉन्ग प्रोडक्ट, स्टमक, ऑल राइट। हम बिल्कुल ग्रेट ग्रेट, रियली गुड, वेरी गुड, ओके। आप इन सारी रीजंस को हम क्या कहते हैं, हम इन्हें कहते हैं
कि दे आर गुड और बैड हैबिट्स ऑफ स्किन केयर। कुछ गुड हैबिट्स होती हैं, कुछ बैड हैबिट्स होती हैं, और कुछ मेरा क्लिकर का ये बार बार गिर जाता है। ठीक है, अब हम इसको किस तरह से करेंगे? आई विल शो यू द एक्टिविटी। हमारे पास ये एक्टिविटी है, ये हमने एक बड़ी मजे की एक्टिविटी अपनी ऑफलाइन पार्टीज में की थी। मैं आपको दिखाती हूँ और हम फिर इसको साथ साथ करेंगे। ठीक है, मैं अपनी हेल्प के लिए किसी को बुला लेती हूँ और मैं आपके सामने जो है ये एक्टिविटी करती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये एक्टिविटी क्या है और आपने इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, मैं आपके सामने क्वेश्चन मार्क भी खोल देती हूँ, जो क्वेश्चन पेपर है बेसिकली इस पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक है, और आपने क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को मैं आपके सामने ये भी ऑन करती हूँ। दीज आर द क्वेश्चंस, दीज। ठीक है, अब ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे पास शायद इनका सीक्वेंस आगे पीछे हो, बट दीज आर द क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस को मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, आप में से आप बेशक अभी आप लोगों के पास अवेलेबल तो नहीं होंगे, लेकिन यू कैन हैव इट, आप इनको राइट इट डाउन करते जाइएगा क्वेश्चंस को। अगर पहले क्वेश्चन का गुड है तो आपने गुड कर देना है अपने पेपर पे, सेकंड का गुड नहीं है तो आपने क्रॉस कर देना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम एक ओथ लेते हैं एंड लेट मी चेक कि मेरे पास वही वाला पेपर है जो आपके पास आ रहा है, या मैं इसका प्रिंट आउट ले लेती हूँ। चलें, आप इन क्वेश्चंस का बेशक स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, अदरवाइज आई विल शेयर यू द पीपीटी, हम उसके थ्रू भी कर सकते हैं। मैं उर्दू ही बोल रही हूँ, और मैं कौन सी जुबान बोल रही हूँ? अच्छा ठीक है जी, ये हमारे पास पेपर है और ये जो आपके सामने क्वेश्चन नजर आ रहे हैं ना, मेरे पास इनमें से यही क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये आगे पीछे हैं। मैंने एक हेल्प अपने पास में बुलवाई है ताकि मैं आपको करके दिखा सकूं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, टेक दिस पेपर। अब एक क्वेश्चन जो मैं आपको पूछ रही हूँ इकरा, आपने वो क्वेश्चन यस है या गुड है, पहले आप ओथ लेंगी, बोले जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। नहीं जो मैं पहले कह रही हूँ वो रिपीट करो, जो कहूंगी। आप लोग भी टेक योर राइट हैंड अप, जो कहूंगी सच कहूंगी, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। कुछ नहीं कहूंगी। राइट, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू डिस्कार्ड एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स? अब अगर आप लोग डिस्कार्ड कर देते हैं एक्सपायर्ड प्रोडक्ट तो यस कर दें, गुड कर दें, अगर नहीं करते तो क्रॉस कर दें। जस्ट टेक अ पेन पेपर, जो जो क्वेश्चन मैं बोलती जाऊंगी आपने उसको मार्क करते जाना है। ठीक है, लाइन में करना है। डू यू डिस्कार्ड पेपर। अब सेकंड क्वेश्चन है, डू यू टेक पोस्ट वर्कआउट शावर्स? यानी कि आप लोग वर्कआउट के बाद शावर लेते हैं। वर्कआउट हम सब तो नहीं करते, लेकिन जैसे हम घरों में काम करते हैं वो भी तो वर्कआउट होता है ना, हमें पसीने तो उससे भी आते हैं। तो क्या आप रोजाना अपने घर के काम करने के बाद शावर लेती हैं, नहाती हैं? तो यस कर दें, अगर नहीं लेती सिर्फ हाथ मुंह धो लेती हैं तो क्रॉस कर दें। ओके ओके जी। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू एक्सफोलिएट योर स्किन आफ्टर 2 वीक्स? यानी कि आप हर 2 वीक्स के बाद अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करती हैं या नहीं करती हैं? करें जी, आप बताएं। अभी देखते हैं हमारे पास जो इकरा है ये कितनी इसकी गुड हैबिट्स है और कितनी बैड हैबिट्स है। ठीक है, अब हमारे पास फोर्थ है, डू यू टेक कोल्ड वाटर शावर बाथ? यानी कि आप हमेशा ही ठंडे पानी से नहाती हैं, टैप वाटर से नहाती हैं, या आपको गर्म पानी चाहिए होता है? लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैं गर्म पानी से नहाती हूँ, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, मुझे गर्म पानी चाहिए होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमेशा टैप वाटर से नहाते हैं, कि मतलब जो रेगुलर पानी आ रहा होता है। उसके बाद है, डू यू अप्लाई प्रोडक्ट ऑन राइट टाइम? यानी कि आप प्रोडक्ट को राइट टाइम पे लगाते हैं, जो रात का प्रोडक्ट है वो रात को, दिन का प्रोडक्ट है दिन को। SPF यानी सनब्लॉक मैं दिन में लगाती हूँ और रेटिनॉल मैं रात में लगाती हूँ, मैं इतनी स्पेसिफिक हूँ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, डू यू ड्रिंक इनफ वाटर? क्या आप 2 लीटर पानी पीते हैं? ये मुझे बताएं, 2 लीटर पानी होता है इनफ वाटर? हाँ, सब पीते हैं सब। ठीक है जी, जो जो पीते हैं वो गुड कर दें, जो नहीं पीते वो क्रॉस कर दें। डू यू यूज स्किन केयर प्रोडक्ट एज पर योर स्किन टाइप? यानी कि मैं इतना स्पेसिफिकली देखती हूँ प्रोडक्ट कि वो मेरी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली है, या जो आ रहा है बस आन दे और लगा लो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू जेंटली मसाज योर स्किन डेली? क्या आप अपनी स्किन को डेली मसाज करते हैं? डेली मसाज नहीं करते। देखिए हम डेली मसाज, चले बाद में बताऊंगी।
अच्छा जी, उसके बाद है डू यू अवॉइड टचिंग योर फेस कॉन्स्टेंटली, यानी कि बहुत सारे लोगों को आदत होती है बार बार अपने चेहरे को टच करने की, कभी यहाँ खारिश करें, कभी यहाँ बिला वजह, कभी यूं करके बैठ रहे हैं, तो वो एक हैबिट होती है, दैट्स अ बैड हैबिट। ओके, इकरा तुम बैठती हो, नहीं, नहीं। मैंने देखा है तुम्हें। डू यू अवॉइड ईटिंग जंक फूड, क्या आप जंक फूड खाना अवॉइड करते हैं? आप बर्गर्स, पिज्जाज अवॉइड करते हैं? नो 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 नो, वेरी गुड, मेरी बहुत अच्छी ऑडियंस है, ऑनेस्ट, वेरी गुड, कीप इट अप। आप करती हैं? बिल्कुल भी नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती, हमें नजर आ रहा है आप बिल्कुल नहीं करती। अच्छा ठीक, क्रॉस करें ना। ओके, डू यू स्लीप फॉर गुड 8 आवर्स, क्या आप 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेती हैं, या बस सो गए तो नहीं सोए तो ना सही, स्पेशली जिनके छोटे बच्चे हैं वो तो नहीं ले सकती 8 घंटे की प्रॉपर आपकी ब्यूटी नैप। ओके जी, आप नहीं लेती, आप क्या करती रहती हैं? पढ़ती हूँ। पढ़ती हैं, वेरी गुड। ओके जी, डू यू फॉलो रेगुलसली AM PM स्किन केयर रूटीन, यानी कि आप AM रूटीन भी डेली करती हैं और PM रूटीन भी डेली करती हैं? मैं करती हूँ ऐसे, मैं डेली सुबह को भी अगर अपना फेस वॉश करती हूँ, क्लेंस करती हूँ, मेरी प्रॉपर स्किन केयर रूटीन होती है, मैंने सुबह को भी करनी है और रात को मैं यहाँ से जाकर भी प्रॉपर करती हूँ। मैं पहले अच्छे से मेकअप को रिमूव करती हूँ, फिर मैं अपने मास्क वास्क लगाती हूँ। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू अवॉइड प्रॉप आउट पिंपल्स, यानी कि आप पिंपल्स को पॉप आउट करती हैं? बहुत से लोगों को आदत होती है खुद जानबूझ के पिंपल्स को छेड़ना, और उनको कभी उनको नेल से खींच रहे हैं, कभी उनको खारिश कर रहे हैं, कभी उस पर बिला वजह मेडिसिन लगाए जा रहे हैं कि ये खत्म हो जाए, और वो फिर क्या होता है, एट द एंड आपको इतना बड़ा निशान देके जाता है। डू यू यूज एंटीऑक्सीडेंट्स डेली स्किन केयर, क्या आप अपनी स्किन केयर में डेली एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं बच्चों? अभी हमने बहुत अच्छे अच्छे हर जगह इसके बारे में सेशन किए हैं, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, एवरीवेयर आई नीड टू एक्सप्लेन कि व्हाट आर द एंटीऑक्सीडेंट, एंड आई एम श्योर कि यहाँ पे भी एंटीऑक्सीडेंट्स आपको नहीं पता। ऑल राइट जी, आप करती हैं तो क्रॉस करें ना। ओके, लास्ट क्वेश्चन है डू यू यूज सनस्क्रीन डेली, क्या आप सनस्क्रीन डेली यूज करती हैं, ये बताइए। नो, रियली, आप लोग सनस्क्रीन भी डेली यूज नहीं करते? ये तो बहुत स्किन केयर हैबिट है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, जैसे हम खाना खाते हैं उससे सनस्क्रीन भी बहुत जरूरी है। ओके फाइन, अब ये हमारे पास क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। अब हमारे पास इसके विनर कैसे होते हैं, जिनके 1 2 3 एक अगर लाइन में गुड होता है तो वी से बिंगो, इट्स अ बिंगो व्हेन आपके लाइन में तीनों स्ट्रेट गुड हो गए, तीनों टिक मार्क हैं, तो वो बिंगो हो गया। अब सेकेंड लाइन में एक क्रॉस है, इट्स नॉट बिंगो। थर्ड लाइन में इनका 2 क्रॉस है, नो बिंगो। फोर लाइन में इसका 2 क्रॉस है, नो बिंगो। लास्ट लाइन में 2 क्रॉस है, नो बिंगो, दैट मीन्स इसका सिर्फ एक बिंगो हुआ है, ठीक है। अब हमने जो अपनी ऑफलाइन एक्टिविटीज की थी, स्किन केयर पार्टीज की थी, जिनके 5 बिंगोज थे, यानी कि पूरे पेज पे एक भी क्रॉस नहीं था, उनको गिफ्ट्स मिले, या पूरे पेज पे सिर्फ एक क्रॉस था, उनको गिफ्ट्स मिले, ठीक है। तो आप हमारे गिफ्ट का जो है वो बिल्कुल भी हकदार नहीं है, बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अभी मुझे दोबारा आपकी जरूरत होगी तो फिर मैं आपको बुला लूंगी, ठीक है। अच्छा चले जी, अब ये हो गई हमारी एक्टिविटी, ये आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने कैसे अपनी टीम्स में इसको रेप्लिकेट करना है। यस, बिंगो, ठीक है जी। गिफ्ट्स मिले उनको, बिल्कुल मिले गिफ्ट्स, जिनके 5 बिंगोज थे उनको गिफ्ट्स मिले, और जिनके 4 बिंगोज थे उनको गिफ्ट्स मिले, और जिनके इससे नीचे बिंगोज थे उनको सिर्फ हमने ये बताया कि आप अपनी प्रोडक्ट नॉलेज पे काम करें। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली जो हमें फ्रूट से भी मिलते हैं, हमें वेजिटेबल से भी मिलते हैं, बट दे आर नॉट इनफ फॉर अस, लाइक विटामिन सी, हेलेरोनिक, नियासिनामाइड, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं दे आर एंटीऑक्सीडेंट्स, जो हमें फूड से भी मिलते हैं, ओट से मिलते हैं बड़े अच्छे, हमें जब वो सफिशिएंट नहीं होते तो हमें वो प्रोडक्ट से लेने पड़ते हैं, राइट, क्योंकि हम इतना वो नेचुरल एक्सट्रैक्शन नहीं ले पाते जितना हमारी स्किन को जरूरत होती है, तो व्हाट वी डू, हम वो सिरम से लेते हैं। और ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए, विटामिन सी, हेलुरोनिक, नियासिनामाइड, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है जी। अब आपको एंटीऑक्सीडेंट्स का पता चल गया बेहतरीन तरीके से। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जिसमें आपको नजर आएंगी बैड हैबिट्स।
तो ये गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स हैं जिनकी वजह से आपको स्किन की प्रॉब्लम होती है। आप चाहें तो उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज मैं आप लोगों से पीपीटी शेयर करूंगी, आप लोग ये अपनी टीम्स में एक्टिविटी कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बड़ी फन एक्टिविटी है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको एक वीडियो प्ले करूंगी जिसमें नोविच की एक कंप्लीट वीडियो है 2 मिनट की, ये आप लोगों ने जरूर देखनी है। आफ्टर दैट आई विल आस्क यू क्वेश्चन। Welcome to the Global Research and Development Laboratory here in Stockholm. I'm going to take you on a little tour to show you what we are doing here in our fantastic lab. So here in this part of the lab, it's the scientific research and technology team that is working, and we are developing active technologies for our skincare products, but also for other type of products. Our active technologies are coming from nature, from plant material, for example, and we're extracting that in order to then get an extract that has the effect that we want on the skin. As for example, in Novage Plus, you know that we were developing the bioactivating technologies. And here we start from natural origin, from plants or marine plants, and then we are testing if these actives actually have an effect on the skin. And the way that we're testing these ingredients is that we're वीडियो को looking और at से देखिए, I'll ask you chemical questions. activity like antioxidant effects, or we're testing on actual skin cells, all of the skin cells in the skin, or even on real skin that we get from plastic surgery, to make sure that the actives are giving the effect that we want them to have. So we're going to show you a little bit where we're doing the cell testing as well. So follow me. In this lab, we are actually cultivating all the different types of skin cells that we have in our skin. And they are in here, in this cabinet, where we have the skins from the lower level of the cells from the lower level of the skin, and from the higher level of the skin, and even the skin, the cells that are giving pigments. So the melanocytes, they're called. And we're doing testing on them depending on what we want to see. For example, if we want to boost the collagen production, we need to test on the skin cells from the lower level of the skin in order to see that they can actually produce more collagen. And this means that we have an anti-wrinkle effect. So here in this lab, we're doing that type of testing, and we're seeing that our active technologies actually bring the fantastic results that you can see. We're also going to go into the formulation lab. So this is the formulation lab. And here we're going from having an active ingredient, and we're adding it to then, of course, the formula itself, so that you can get a product that you can use on your skin. So here we have all the different teams. We have skincare, we have personal and hair care, we have color formulation. So all of the teams, when it comes to formulation, is based here in this lab. And we're making the fantastic products that you are getting on your bathroom shelf. And of course, we're in this process, it's not only about adding the ingredients together. It's very important that the product feels well. So we also do testing to make sure that it has a good consistency, that it's stable throughout the whole journey, from the lab to the manufacturing plant, and then all out through all of the markets. So that's a science in itself, making sure that the product is nice to use, that it has a good feel, that it is performing, but that it's also stable, and that it gets to you in the way that we want to have it. This is where the packaging technology team is based. And here we're looking at, for example, that a pack also have to be able to be compatible with the formula itself. So if you have a serum, you have to be able to pump it through the pump, as an example. We're also doing testing to make sure that there is no reaction between the formula and the pack itself. And then of course we're looking at the packaging on its own to make sure that it is a good packaging, that it can sustain the shipping, for example, that it keeps tight, that there is no leaks and all that kind of thing. So there is a lot of work also around the sustainability when it comes to packaging.
So this is where the formula and the packaging meet each other, and we're doing that testing to make sure that everything will be okay when you get the product. So this is where the performance and evaluation team is based. And here we're really looking at then the final performance of a product. So basically where we do smaller studies for clinical trials to make sure that we can really prove and that you will be able to see the results when you're using our products. The bigger studies we are doing with testing houses all around the world, but here we can do smaller studies where it's more focused on exactly what we want to find out, maybe through the development process. So you can see that we have like facial scanning, we have different sensory booths where you're looking at the sensorial aspect of formulation, for example, or even from wellness products when you're doing the tasting to make sure that the taste and the feel when you're using your wellness shake feels good, for example. So thank you so much for joining me on this lab tour. I hope you have enjoyed it and that you spread the word about what a fantastic R&D team we have here in Oriflame. Very good. Thank you. Thank you for watching. अब मुझे आप लोग चैट में बताएंगे कि आप लोगों को इस वीडियो में से क्या समझ आया, ताकि मैं आपको इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दूं. ठीक है, कुछ समझ आया वीडियो देख के? राबिया ऑफिशियल, ओके, सो अमेजिंग एंड नॉलेजफुल, ओके, इट्स परफेक्टली फाइन. आपको देखें ये हमारी ज़बान नहीं है, नहीं भी समझ में आया तो परफेक्टली फाइन, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. इसमें आपको बताया ये जा रहा है कि नोविच के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, नोविच प्लस के जो प्रोडक्ट फॉर्मुलेट होते हैं, वो इतने ज़्यादा इंटेंस तरीके से बनाते हैं कि वो पैकेजिंग पे भी काम करते हैं. पैकेजिंग का ढक्कन, जो आपकी सिरम का ढक्कन है, वो टाइट हो, लीक ना हो. ग्लास हमारा 32 I guess 30%, yes, it's recyclable. एक पैकेजिंग जो बनाते हैं उसको भी रिसाइक्लेबल बनाते हैं. उसके बाद जो इसमें इंग्रेडिएंट है वो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं. फेस स्कैन करके अकॉर्डिंग टू द जो कंसर्न होता है, स्किन की जो प्रॉब्लम होती है, उसके अकॉर्डिंगली एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाता है. एंड इफ आई टॉक अबाउट नोविच, जो कि प्रीवियस एक प्रोडक्ट था हमारा नोविच का, उसके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड होते थे 8 वीक्स में, कि 8 वीक्स में आपको विजिबल रिजल्ट्स नज़र आते हैं. अब जो नोविच प्लस हमारे पास अवेलेबल है, इसके मल्टीप्लाई बाय 7 टाइम्स क्विक रिजल्ट्स हैं, यानी कि ये आपको 2 वीक्स के अंदर रिजल्ट्स नज़र आ जाते हैं. और 2 वीक्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे नहीं कि मैंने आज प्रोडक्ट लगाया तो मुझे 15 दिन बाद एकदम से जो है रिजल्ट नज़र आ जाएगा. 2 वीक्स का मतलब है कि फ्रॉम द सेकेंड डे, मतलब आज अगर मैं इस्तेमाल करना शुरू करती हूँ प्रोडक्ट, तो कल से ही मुझे उसके बेहतर से बेहतर रिजल्ट नज़र आते जाएंगे. और 15 दिन के अंदर, यानी कि 2 वीक्स के अंदर, मुझे एक विजिबल रिजल्ट, यानी कि एक साफ आपको एक जैसे डिफरेंस नज़र आता है, वो नज़र आएगा स्किन के अंदर. इस वीडियो का ये मकसद था. आपको लैब दिखाई जा रही है, वहाँ फेस स्कैनर्स रखे हुए हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, पैकेजिंग पे काम हो रहा है, फॉर्मुलेशन पे काम हो रहा है. वो डिफरेंट सैंपल्स की स्किन लेकर आ रहे हैं कि किसी को अगर लिफ्ट एंड फॉर्म की ज़रूरत है, किसी को रिंकल की ज़रूरत है, किसी को ब्लेमिशेस हैं, वो एज पर द कंसर्न काम कर रहे हैं. राइट, जस्ट एक प्रोडक्ट को इतना अच्छा फॉर्मुलेट करने के लिए, ताकि आप अगर अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से कुछ कमिट करते हैं तो वो उसको रिजल्ट्स मिले. अगर मेरी एक फ्रेंड है, उसके ब्लेमिशेस थे बहुत ज़्यादा और आंखों के नीचे गहरे, जैसे जिनको आप कहते हैं ना गड़े पड़ जाते हैं, वो पड़ रहे थे. आई सेड गिव इट अ ट्राई, नोविच प्लस के तुम आई क्रीम और सिरम यूज़ करके देखो. मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा. तो शी सेड आपकी स्किन तो बहुत ग्लो कर रही है, आपकी स्किन तो बहुत अच्छी है. कि देन ट्रस्ट मी ना, ट्राई आउट द प्रोडक्ट. एंड ट्रस्ट मी, उसने उसी दिन आई क्रीम लिफ्ट एंड फर्म वाली और उसी का सिरम उससे लिया. 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था उसको यूज़ हुए हुए. एंड शी सेड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कमाल का प्रोडक्ट है, मैं इसका पूरा सेट लूँगी, मुझे इसका क्लेंजर भी लेके दे, मुझे बहुत अच्छा लगा है, मेरी तो आईज़ वो गड़े भर गए हैं, वो ये हो गया. शायद इतना ड्रास्टिक चेंज आया भी ना हो, लेकिन जो एक हल्का सा चेंज भी आया ना, उसके मोराल को यहाँ से यहाँ ले गया. एंड शी इज़ यूजिंग नाउ अ फुल सेट. इससे क्या होता है, देखिए अब हमारे पास एक कस्टमर आया, क्लाइंट आया, हो नहीं सकता कि मैंने उसको अभी कहा और उसने डायरेक्ट मेरे से 17,000 का 22,000 का प्रोडक्ट ले लिया. हो सकता है वो भी ना इतना इन्वेस्ट करना चाह रही हो. तो मैं उसको क्या कहूँगी, मैं उसको कहूँगी आप एक प्रोडक्ट ट्राई आउट करके देखिए. जस्ट ट्राई एन आई क्रीम, जस्ट ट्राई अ सिरम, जस्ट ट्राई अ क्लेंजर. जब वो अपने फेस के अंदर चेंज देखेगी ना, तो आई कैन गारंटी यू कि वो आपसे 2-3 सारा सेट खरीदेगी, क्योंकि उसको रिजल्ट्स मिलेंगे.
स्किन केयर में पहले कहा जाता था कि एक प्रोडक्ट आप 3 महीने इस्तेमाल करें, फिर आपको उसके रिजल्ट नजर आएंगे। लेकिन जब आप एक इस तरह का कमिटमेंट शुरू कर देते हैं ना, अब किसी के पास 3 महीने का टाइम नहीं है। लोग कहते हैं लो अभी 7,000 का प्रोडक्ट मैंने ये लिया है, ये मैं 3 महीने इस्तेमाल करूंगी फिर मुझे चेंज नजर आएगा। नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो फिर क्या होता है, जब हम उसको कहते हैं कि आप प्रोडक्ट यूज करें, अगर आपने ये 6,500 का सीरम लिया है तो आपको ये 2 हफ्ते में रिजल्ट दे देगा। तो वो क्लिक होता है कि अच्छा विद इन 2 वीक्स। अभी जैसे शादियों का सीजन है, दे आर सो मेनी न्यूली वेड्स ब्राइड जो वांट कि जी हम ब्राइट हो जाए, दाग धब्बे दूर हो जाए, चेहरे पे ग्लो आ जाए, उनको नोविच प्लस का सीरम रिकमेंड करें। दे विल बाय इट, क्योंकि देखिए जब शादियों के खर्चे हो रहे होते हैं ना, तो आपको ये खर्चा बहुत कम लगता है कि मैंने तो अपनी स्किन साफ करनी है ना। हम सैलून्स में जाके भी तो सर्विसेज के चार्जेस देते हैं ना, ये फेशियल कर दें, वो फेशियल कर दें, क्यों? ताकि दुल्हन बनना है जी, ग्लो आ जाए स्किन पे, मेरे जो दाग धब्बे हैं वो दूर हो जाए, मेरा स्किन ब्राइट नजर आए। लेकिन क्या होगा कि जब आप उसको सिरम देंगी, वो आपकी रेगुलर बायर बन जाएगी। आप उसे कहें आपको किसी सर्विसिंग की जरूरत नहीं है, आपको कोई फेशियल की जरूरत नहीं है, आप ये प्रोडक्ट यूज करें और यू विल सी, थैंक यू, एंड यू विल सी कि आप इसको अभी यूज करेंगे और अपनी शादी के बाद भी यूज करेंगे, क्योंकि आपकी स्किन में उससे बेहतरी आती जाएगी। इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। जब हम कोई फेशियल करवाते हैं, अब रेड कार्पेट करा लो, फलाना करवा लो, हाइड्रा करा लो, ये वो आपको टाइमली रिजल्ट देता है। मैंने आज करवाया, कल फ्रेश लगूंगी, परसों फ्रेश लगूंगी, हफ्ते बाद फिर मुझे लगेगा कि मेरी स्किन डल हो रही है। लेकिन जब मैं आपको सिरम यूज कर रहे हैं, आपको अच्छा ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं जिससे आपकी स्किन ग्लो कर रही है, वो आपकी स्किन को अंदर से रिपेयर कर रहा है, एंड इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस। वो आपकी स्किन को बेहतर से बेहतर से बेहतर करता जाएगा। उसका कोई स्टॉप पॉइंट नहीं होगा कि अब ये डल हो गया और अब मुझे वापस से जो है ना दोबारा फेशियल करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जितनी आपके पास आजकल जैसे नई दुल्हनें आप लोगों को मैसेजेस भी कर रही होती है, कोई ऐसा वो बता दे शैम्पू, मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, कोई ऐसा सिरम बता दे जिससे मैं गोरी हो जाऊं, राइट, मेरे डार्क सर्कल है, मेरी शादी है 15 दिन में, मैं क्या करूं? आप ये करें, आप नोविच का आई क्रीम, नोविच प्लस का ही सिरम उनको रेकमेंड करें। और ने कहा मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जब आप ये यूज करेंगी, आपको किसी फेशियल की, किसी सर्विसेज की जरूरत नहीं होगी। गाइज मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट टाइम फेशियल कब करवाया था। आई यूज टू वर्क एज एन इन्फ्लुएंसर, और जब मुझे वो फ्री के पीआर आते थे ना, तो उनमें तो मैंने ले लिए ये हाइड्रा फेशियल, रेड कार्पेट और ब्ला ब्ला। मैंने खुद से कभी इन्वेस्ट करके नहीं लिए। क्यों? क्योंकि मैं अच्छी स्किन केयर फॉलो करती हूँ, और जो लोग मुझसे लाइव मिले हुए हैं दे कैन सी माई स्किन। मेरी स्किन बहुत नेचुरल है, मैं कोई फाउंडेशन नहीं यूज करती इतनी ज्यादा। मैं जीजी की सीसी क्रीम यूज करती हूँ, एंड दैट इज गुड फॉर मी, क्योंकि मैं अपनी स्किन पे काम करती हूँ। जब आपकी स्किन ग्लो कर रही हो, आपकी स्किन क्लियर हो, स्किन हेल्दी हो, नेचुरल लगे, आपको इतने प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं होती कि आप इतना जो है वो हैवी मेकअप करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस मैं यही चाहती थी कि अब आप लोग चैट पे मेरी तारीफें शुरू कर दें। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। एक और ये एक एक्टिविटी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो आप लोग फोन पे कनेक्टेड हैं, अदरवाइज हमारे पास इस बिंगो कार्ड में ये आपको एक क्यूआर कोड नजर आ रहा है। आप जब ओरिफ्लेम की वेबसाइट पे जाते हैं, फ्रंट पेज ओपन होता है जहां पर आजकल न्यू परफ्यूम की पिक्चर आ रही है, वो दैट पर्पल, वो दैट पिंक वन जो कि वॉलेट्स है, उसे ड्रॉप डाउन करें, नीचे देखें बेस्ट ऑफर के नीचे, प्रोडक्ट के नीचे आता है हमारे पास ये डायग्नोसिस ऐप, डिजिटल डायग्नोस्टिक्स ऐप। ये कितने लोगों को पता है, पहले मुझे ये बताएं, चैट पे बताएं कितने लोगों को पता है कि हमारे पास डिजिटल डायग्नोसिस ऐप है, प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू हिना जी, बताइए मुझे। नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, वेरी गुड, शाबाश, मुझे यही एक्सपेक्टेशन थी आपसे कि आप लोगों को कुछ नहीं पता। फिर वेबसाइट खोल के क्या करते हो मुझे बताओ, बस यही देखते हो शुगर स्क्रब आउट ऑफ स्टॉक है, ओके वेबसाइट बंद, बस यही करते हो, राइट? अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट खोलेंगे। अभी आप लोग नहीं खोल पाओगे, जूम कनेक्टेड है, आई अंडरस्टैंड, बट नोट इट डाउन। मैं आप लोगों से पूछूंगी ग्रुप्स में भी, आप लोगों की अपलाइन से भी, कि डू दिस एक्टिविटी। वेबसाइट ओपन करें, फ्रंट पेज पे नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे, आपके पास आ जाएगा यहाँ पर डायग्नोसिस ऐप। उसमें जस्ट फ्यू स्टेप्स, आपकी जेंडर पूछेगा कि आप मेल है या फीमेल, आप फीमेल डालेंगी, मेल है तो मेल डालेगा, एज ब्रैकेट डालेंगे अपनी, एज के बाद आपसे वो एक क्वेश्चन करता है आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, और उसके बाद वो आपको, या आप अपनी सेल्फी डाल देते हैं अपनी फेस की ना, जस्ट सिंपल, कोई क्वेश्चन के आंसर भी ना करें आप, वो डाल दें ऐप में, अपनी सेल्फी डाल दें, और आपको वो रिकमेंड करेगा कि नोविच का सेट कौन सा आपके लिए रिकमेंडेड है।
ये भी मैं आपको बताती हूँ, जितनी ब्राइड्स हमारी न्यूली वेड होती हैं या हमारी घरेलू खवातीन होती है जिनको इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं करने आता, उन्हें ये भी नहीं पता होगा ब्लेमिशेस क्या होते हैं ना। हम तो इस बिजनेस में हैं, हमें इतने जार्गन्स आते होते हैं। जार्गन्स क्या होते हैं? जो आपके अपने बिजनेस के वर्ड्स होते हैं, लाइक बीपीज हैं या हम रिक्रूटमेंट्स कहते हैं, लाइक ये हमारी कंपनी के अपने हमारे बिजनेस के जार्गन्स है ना। अब हमें तो पता है कि ब्लेमिशेस क्या होती हैं, लेकिन एक आम खातून जो घर में हाउस वाइफ है उसको नहीं पता होगा। वो नहीं बता पाएगी कि मुझे लिफ्ट एंड फर्म चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो यही कहे कि मुझे ब्राइटनेस चाहिए, मुझे ग्लो चाहिए। ऐसा ही होता है। आप लोग उनको इस ऐप की तरफ लेके जाओ। आप उन्हें कहें जी आपको मैं ऐप बताती हूँ, वी वर्क ऑन हाई टेक्नोलॉजी, ओरिफ्लेम ऑलवेज वर्क ऑन हाई टेक्नोलॉजी। जो ब्रांड्स अब लेकर आ रहे हैं ना अपने कॉस्मेटिक्स में, स्किन केयर, हेलुरोनिक एंड नियासिनामाइड, ओरिफ्लेम के इतने पुराने प्रोडक्ट्स मैंने देखे हैं जिनमें ऑलरेडी स्किन केयर मौजूद है, लेकिन आप लोग उसको अच्छी तरह से डिलीवर नहीं करते टू योर क्लाइंट्स। अपने क्लाइंट्स को बताएं कि हमारे पास इतनी एडवांस लेवल की ऐप है, आप ऐप में सेल्फी पुट ऑन करें और वो आपको रिकमेंड करेगी कि विच सेट इज रिकमेंडेड टू यू, आपको कौन सा सेट यूज करना चाहिए। ये आपने एक्टिविटी करनी है। जब मुझे आप बता रही होंगी ना कि मुझे लिफ्ट एंड फॉर्म वाला लेना चाहिए, ट्रस्ट मी आई वोंट ट्रस्ट यू। मैं कहूँगी जी लो, आप तो ब्यूटी कंसल्टेंट, आपको डर्मेटोलॉजिस्ट थोड़ी हैं, आप जो मुझे रिकमेंड करें, आप तो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कर रही हैं। जब वो ऐप मुझे बताएगी ना, मुझे बहुत इंप्रेसिव लगेगा और मैं मान जाऊंगी। कमल, आपने करना क्या है, वेबसाइट ओपन करनी है ओरिफ्लेम पाकिस्तान की वेबसाइट के होम पेज पे ना डाउन स्क्रॉल करेंगी ना, तो नीचे आपको लिखा नजर आएगा, इसी तरह की पिक्चर बनी हुई है। मैं आपको मोबाइल में भी दिखा देती हूँ, इट्स वर्किंग हियर, कि आपने क्या करना है। ऐप में भी आ रही होती है आपके। खुदाया, आप लोगों ने कभी ओपन नहीं की? या अल्लाह, सीरियसली सरप्राइज्ड। किधर गया जी हमारा पाकिस्तान? ये आ गई हमारी पाकिस्तान की वेबसाइट। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये आप लोगों को नजर आ रहा है, ये जहाँ पे आपको नया परफ्यूम नजर आ रहा है, एम्पलीफाई योर प्रेजेंस। ठीक है, हम नीचे गए, नीचे गए, बेस्ट ऑफर आ गई। वेबसाइट अगर आप खोलेंगे ना तो देखिएगा, बेस्ट ऑफर के बाद यहाँ पर स्किन, डिजिटल स्किन डायग्नोसिस, ये आप लोगों को नजर आ रहा है, डिजिटल स्किन डायग्नोसिस। अब नजर नहीं आ रहा तो ये अब सोनिया आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। वेबसाइट के होम पेज पे जाना है, बेस्ट ऑफर के नीचे प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे, और प्रोडक्ट्स आप जैसे ऊपर करेंगी वहां पर आ जाएगा डिजिटल स्किन डायग्नोसिस, वहां पर लिखा होगा नो मोर। नो मोर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगी कि आप अपनी सेल्फी अपलोड कर दें या आप क्वेश्चंस के आंसर कर दें। यहाँ से आपने जो है इस एक्टिविटी को करना है, और ये आप लोग सब करेंगे एक्टिविटी ताकि आप लोगों को पता चले। ये देखिए इस तरह की आपके पास एक, अब आ रहा है नजर, ट्राई करें, कस्टमर को बताएं, कस्टमर अपनी सेल्फी ईमान इसमें अपलोड करेगा तो फिर आप इस वहां से उसको गैदर कर सकते हैं, और वो बहुत इंप्रेसिव लगता है कस्टमर को। कस्टमर जरूर उसको रिलाई करता है कि अच्छा एक ऐप मुझे बता रही है तो डेफिनेटली सही बता रही होगी। सो दिस वाज द एक्टिविटी जो कि आपने अपने अपने खुद से भी पहले हैंड्स ऑन करनी है ताकि आपको उसके स्टेप्स का पता हो, फिर आपने अपने क्लाइंट्स को बताना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या एक्टिविटी है जी, वो मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसके लिए भी मुझे दोबारा से इकरा को बुलाना होगा, तो जस्ट वेट, और हम अपनी चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। वेट, मैं चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी हम आपका टाइम ज़्यादा ना लें, और ओके जी, दिस इज द नेक्स्ट एक्टिविटी, और इकरा को हम बुलाते हैं अपने पास। इसमें हमने क्या करना है कि टच, उनकी आईज को हम ब्लाइंड फोल्ड करेंगे, इकरा की आईज को, और इकरा को प्रोडक्ट टेस्ट कराएंगे। इकरा ने जस्ट स्मेल करके बताना है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है? क्योंकि जब आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, जब कोई प्रोडक्ट आप एक्सपीरियंस करते हैं, आपको एक फील आ जाती है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर कोई सिरम है तो आई सी कि अच्छा पतला सा है, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत लाइट है, इट माइट बी अ सिरम, ठीक है? इसी तरह अगर मेरे पास बिल्कुल बारीक सा और बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल थिन कंसिस्टेंसी रनी है और ऐसे ख़त्म हो गया मेरे हाथ पे, दैट मीन्स टोनर है या मिस्ट है जो स्किन के अंदर फौरन एब्जॉर्ब हो गया। कुछ थिकनेस है और ऐसे ऐसे मैं देख रही हूँ कि थिक है, तो दैट मीन्स कि वो क्रीम है, और अगर वो बहुत ही थिक है तो फिर कोई बाम या मास्क है। ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रोडक्ट। ये एक्टिविटी आप लोग अपने घर में ज़रूर कीजिएगा।
एक दूसरे के साथ। मैं इकरा को बुला रही हूँ कि इकरा मेरे पास आ जाए, तो मैं एक एक्टिविटी आपके सामने ये करके दिखाती हूँ। इसके बाद एक क्विज होगा हमारा छोटा सा, एंड वील ट्राई टू रैप अप। जी इकरा आ जाए प्लीज, जल्दी से आ जाए इकरा, आ जाए आ जाए। चलें जी, और ये एक्टिविटी आप लोगों ने भी करनी है, अपने घरों में करें, या जो आप लोग अपने ये स्किन पार्टीज करेंगे, ये एक्टिविटी ज़रूर करें। इससे आपका प्रोडक्ट एक्सपीरियंस होता है। लाइक हमने ये प्रोडक्ट लिया एप्रिकॉट का, ठीक है, और हमने इसको लिया, और अगर अब ये मैंने अगर इसका सिर्फ बॉक्स खोला ना, तो मुझे एप्रिकॉट की खुशबू आना शुरू हो गई है। अब जब मैं इसको ऐसे टच करूंगी, तो एक तो ये थिक है, ठीक है, अगर मेरी आंखें बंद हैं, और मैं स्मेल करूंगी तो मुझे फौरन पता चलेगा कि मुझे एप्रिकॉट की स्मेल आ रही है। ये एप्रिकॉट है, फ्रेग्रेंस ही एप्रिकॉट की है। तो एटलीस्ट मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। ले जी शिकार आ गया हमारे पास। अब देखिए मैं शिकार की करती हूँ आंखें बंद। तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह है जिससे मैं तुम्हारी आईज बंद कर दूँ? चलाकियाँ मत करो इकरा, कुछ तो दो मुझे जिससे तुम्हारी आंखें बंद करें। इसी को कर ले। इसी से कर दे बंद। देखते तुम एक काम करो ना, ऐसे खड़ी हो और हाथ मुझे दे दो इधर। चलो बस, इकरा को नहीं पता चलना चाहिए कि क्या लगा रही। आप देखिए, आप लोगों को नजर आ रहा है इकरा का हाथ? मुझे चैट पे बताएं, इकरा का हाथ नजर आ रहा है? गाइस चैट पे बताएं। जी जी। अब हम क्या करते हैं कि इकरा के हाथ पे एक प्रोडक्ट लगाते हैं, और इकरा हमें बताएंगी कि वो प्रोडक्ट क्या है और कौन सा है, ठीक है? इकरा आंखें बंद कर लो, चीटिंग नहीं करनी, चीटिंग नहीं करनी। इकरा आइज बंद। अब वापस कपड़ा नहीं है तो उसको लिए तुम चीटिंग करो। अच्छा जी, इकरा आंखें बंद। दूसरे हाथ से इकरा इसको टच करो, मेरी तरफ मुंह कर लो। चलो आंखें बंद ही रखना। चल अब इसको टच करो और बताओ मुझे क्या है ये। खबरदार जो तुमने देखा इकरा। कर सकती हूँ। हाँ हाँ, स्मेल करो, आगे आके खड़ी हो जाओ मेरे पास। स्मेल करो और टच करो और फील करके मुझे बताओ क्या है ये। ये हैंड क्रीम लग रही है मुझे, मैंने कहना नहीं। इकरा को मिल्क एंड हनी की हैंड क्रीम लग रही है। तो ये बंदी सारा दिन प्रोडक्ट्स में रहती है, कस्टमर को टेस्टिंग करा रही होती है, और इसको मिल्क एंड हनी की हैंड क्रीम लग रही है। श्योर? एक मिनट मुझे ना, नहीं पता चल रहा उसको। ये ना दी बॉडी एडिशन की वो है, क्या है? बॉडी स्ट्रेच मार्क। वाह वेरी गुड इकरा, तुमने तो कमाल कर दिया भाई। ये था जी, मैंने ये लगाई थी बॉडी एडिशन की स्ट्रेच मार्क क्रीम। इकरा कैसे पता चला, एक्सप्लेन करो। मुझे इसकी सॉफ्टनेस से आइडिया हुआ था। सॉफ्टनेस ना, और इसमें आलमंड की खुशबू है। आपको एक तो खुशबू से और टेक्सचर से पता चलेगा कि प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या। इसलिए अब इकरा आंखें बंद करो। एक और हम एक्टिविटी करते हैं ताकि इकरा हमें जीत ना जाए। इकरा आंखें बंद, बंद है। दूसरा हाथ करो, ऐसे हाथ आगे रखो। इकरा नो चीटिंग। इकरा बताओ ये क्या है? देखें जी, यही लगाया, यही है। स्मेल करो और फील करो और बताओ कि ये क्या है। आगे आ जाओ ना। इकरा नजर आ रही है आपको? इकरा बाहर है फ्रेम से। जी, आप इकरा में बताएंगी क्या है ये। मुश्किल लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। मुश्किल लग रहा है, जल्दी बता दो। क्या लग रहा है? ये क्या हो सकता है? इकरा को कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो सकता है। टाइप लग रहा है। टोनर, वेरी गुड। इट्स नॉट अ टोनर, इट्स अ मिस्ट। जीवन एक ही बात है, जो नोवेज का प्रोसूटिकल मिस्ट और टोनर है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने इसको कोई बूटी नहीं दी, कोई चीटिंग नहीं कराई, क्योंकि वो सारा दिन प्रोडक्ट्स देखती है, स्मेल करती है, लोगों को टेस्टिंग कराती है, उसका काम ही यही है। उसने ऐसे जज किया, और सरप्राइजिंगली मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो स्ट्रेच मार्क्स क्रीम को जज कर सकती है, लेकिन उसने कर लिया। थैंक यू सो मच इकरा, आपके लिए हमारे पास ये गिफ्ट है बिंगो, और ये आप ले जा सकती है। थैंक यू सो मच इकरा। चले जी, इस तरह की एक्टिविटीज आपने अपने सर्कल में करनी है। ये आपको बताने का मकसद ये है कि हाउ टू एग्जीक्यूट दीज एक्टिविटीज। आपने अपने घर में जो स्किन पार्टीज करनी है, जो फंक्शंस करने हैं, जो आपने गैदरिंग्स करनी है, उनमें इस तरह की फन एक्टिविटीज रखें कि प्रोडक्ट टेस्टिंग भी हो जाए, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस भी हो जाए, और वो इंजॉयबल भी हो, बोरिंग ना हो कि मैं बस एक पीपीटी रखूं और आपको सुनाती रहूं और आप थोड़ी देर बाद सो रहे हो कि ये क्या है। अब आता है मेक अ स्किन मैच।
मेक अ स्किन मैच का मतलब क्या है, मैं आपको बताती हूँ। मेक अ स्किन मैच का मतलब ये है कि देखिए, कुछ हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ हमारे स्किन के कंसर्न्स होते हैं। प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? तुम्हारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, पिंपल्स हो गए हमारी स्किन पे, इचनेस हो गई, ड्राइनेस हो गई, डलनेस हो गई, दैट इज प्रॉब्लम, टाइमली है। आज मौसम चेंज है, आज है, कल मौसम गर्म हो जाएगा, ड्राइनेस चली जाएगी, टाइमली प्रॉब्लम है ना। कुछ होते हैं मेजर कंसर्न्स। मेजर कंसर्न्स क्या होते हैं? रिंकल बन रहे हैं, लिफ्टिंग, स्किन सैगी हो रही है, डलनेस पिगमेंटेशन की तरफ जा रही है, ब्लेमिशेस आ रही हैं। दीज आर द कंसर्न्स जो कि मैं अगर नहीं अभी फोकसली टारगेट करूंगी तो वो वक्त के साथ साथ बढ़ते जाएंगे। अब हमारे पास नोविच प्लस के 4 बेसिक हमारे पास सेट्स हैं, और पूरे पूरे सेट्स हैं जो आप रिकमेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर पॉकेट। आपके कस्टमर के पास कितना पोटेंशियल है उसको बाय करने का। 4 सेट्स में हमारे पास रिंकल स्मूथ है, लिफ्ट फॉर्म है, ब्राइट इंटेंस है, ब्लेमिश एज डिफाई, यानी कि ये 4 हमारे पास रेंजेस हैं जो कि कंसर्न्स को टारगेट करती हैं। व्हाट आर द कंसर्न्स? रिंकल और ब्लेमिशेस, ब्राइट डलनेस, पिगमेंटेशंस, या जो आपके लिफ्ट एंड फॉर्म, ये हमारे कंसर्न्स हैं जो हमारे टाइम के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, प्रॉब्लम्स आर पेटी इश्यूज, ये अब ये एंटी एजिंग में भी आप ले जाते हैं, नोविच को, ऑप्टिमल्स के, एज रिवाइव को, ये सारे हमारे उसी तरह से साथ साथ चलते हैं। एजिंग के रेंजेस के, रिंकल्स, वही सैगीनेस और ये सारे कंसर्न। जब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की तो ये एरियाज आते हैं हमारे प्रॉब्लम्स के लिए। डिहाइड्रेटेड हमारी स्किन है, ग्लो नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, ये पिंपल्स बन रहे हैं बार बार, उनके निशान बन रहे हैं, इन सारी रेंजेस को, जिनमें इवन आउट ऑप्टिमल का, लव नेचर, प्योर स्किन, ग्लो एसेंशियल, ये हमारे पास कौन से रेंज है जो प्रॉब्लम्स को टारगेट करती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारी स्किन की उनको टारगेट करती है। नोवेज एज रिवाइव कौन से सेट्स हैं? जो मेजर कंसर्न्स को टारगेट करते हैं, लॉन्ग टर्म कंसर्न्स को, ठीक है। अब हम एक इसी तरह से इनके ये 4 सेट्स हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गए। अब हम अपना एक छोटा सा क्विज करेंगे। आप लोगों के सामने मैं एक शीट बनाऊंगी क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर यू? अब उसमें जो सर्कल्स हैं, देखिए, ए है अंडर 20, बी है 20-25। आप अपने पेन पेपर पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखें और आगे लिख लें अपना अल्फाबेट, जहाँ भी आप साउंड करते हैं, 3 में, 4 में, 5 में, ई में, वहां साउंड कर लें, ठीक है। और मुझे चैट पे बता दें अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, प्लीज। राइट। आप क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट काइंड ऑफ स्किन केयर डू लुक फॉर? आप कैसी स्किन केयर देखना चाहते हैं? स्किन केयर फॉर ब्लेमिश प्रोन, एवरीडे बेसिक स्किन केयर, ट्रांसफॉर्मेशनल स्किन केयर विद क्लिनिकली प्रूवन एंटी एजिंग रिजल्ट्स, लग्जूरियस इंडल्जिंग एंड इफेक्टिव स्किन केयर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यानी कि आप जो है वो सिर्फ बेसिक स्किन, जो ब्लेमिश यानी कि जो निशान वगैरह उनके लिए स्किन केयर करना चाहते हो, या आपको डेली की जस्ट एक बेसिक स्किन केयर चाहिए, या आपको कोई ऐसी स्किन केयर चाहिए जो उसके एंटी एजिंग और ट्रांसफॉर्मेशनल, मतलब बिल्कुल चेंज करके रख दे आपकी स्किन को, ऐसे रिजल्ट्स हो, या लग्जूरियस इंडल्जिंग मतलब कोई एक्सपेंसिव खूबसूरत सी बॉटल्स हो और बड़ी फैंसी सी चीजें हो और उसकी इफेक्टिवनेस भी हो, ये आपको चीज चाहिए। दूसरे क्वेश्चन का ये मतलब है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है जी, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन डू यू फील मोस्ट आइडेंटिफाइड विद? यानी कि आप कैसा अपने आप को जो है वो फील करते हैं। आप अपने आप को फ्रेश एंड ऑर्गेनिक फील करते हैं, आप प्रैग्मेटिक एंड फर्स्ट फ्री, प्रैग्मेटिक एंड फर्स्ट फ्री का मतलब होता है यानी कि बड़े टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सोफिस्टिकेटेड या परफेक्शनिस्ट, मतलब ऑर्गेनाइज्ड हैं आप बहुत ज़्यादा, डायरेक्ट टारगेट टू द जो प्रॉब्लम होती है वो है, या आप एलिगेंट एंड फेमिनिन हैं। एलिगेंट एंड फेमिनिन का मतलब है कि आप फ्रिजाइल हैं, सेंसिटिव हैं, ये हो गया। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज स्किन केयर फॉर यू, हाउ वुड यू टेक इट? ऑर्गेनिक एंड माइल्ड, ग्रेजुअली इफेक्टिव। आपको हर्बल चीजें अच्छी लगती हैं या ऑर्गेनिक चीजें अच्छी लगती हैं जो माइल्ड हो लेकिन इफेक्टिव हो, ऑब्वियसली वो लॉन्ग टर्म होगी। अकॉर्डिंग द स्किन टाइप विद मिनिमल स्टेप्स, यानी कि आप सिर्फ चाहेंगे कि मेरी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली वो मिल जाए मुझे स्किन केयर, और बस 1-2 स्टेप्स हो, ज्यादा ना हो, ठीक है। सी में आ गया इफेक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड इन शॉर्ट टाइम, जल्दी से मुझे उसके रिजल्ट्स मिल जाए, ठीक है। चौथा है लॉन्ग टर्म बेनिफिट विद एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, यानी कि जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह ऐड ऑन हो और उसके लॉन्ग टर्म मुझे फायदे मिले। अब इनमें को हम रिलेट करते हैं अपनी ओरिफ्लेम की स्किन केयर रेंज के साथ। फर्स्ट, अगर आपके एज हैं, एज में क्या था, अंडर 20,
अंडर 20 को हम किससे रिलेट करते हैं? हम रिलेट करते हैं लव नेचर से, प्योर स्किन से, ठीक है, जिसमें आपके 12 से 20 साल के बच्चे, यानी कि जिनके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, पुबर्टी हो रही होती है, एक्नी हो रही होती है, डिहाइड्रेशन होगी, एज आई सेड कि ये टाइनी प्रॉब्लम्स हैं, डिहाइड्रेशन हो रही होगी, स्किन पैची हो रही होगी, पिंपल्स हो रहे होंगे, ऑयली हो रही होगी स्किन, राइट। अंडर 20 हमारे यही कंसर्न्स होते हैं, यही प्रॉब्लम्स होती हैं। हम क्या टारगेट करेंगे उन्हें? प्योर स्किन और लव नेचर, ये टारगेट करते हैं उनको, ठीक है, यानी कि ये उनके साथ मैचअप है। सेकेंड हमारे पास क्या आ गए? जैसे हमने 20 क्रॉस किया, उसमें हमें क्या नज़र आता है? हमें नज़र आता है अपना ऑप्टिमल्स का हाइड्रा की रेंज, ऑप्टिमल्स की इवन आउट की रेंज, और उसके साथ हमारे पास ग्लो एसेंशियल, यानी कि जब हम 20 से अबव जा रहे होते हैं तो क्या हमारा कंसर्न्स होते हैं? हमें ग्लो मिल जाए, हमारी स्किन पे पिगमेंटेशन हो रही है क्योंकि हमारे जो प्रीवियस एज में पिंपल्स थे उनके निशान है, डिहाइड्रेशन है, हमें हाइड्रा चाहिए, हाइड्रेशन चाहिए, क्योंकि वो एज ऐसी होती है, एज के साथ आपकी स्किन चलती है ना, जैसी आपकी एज होगी वैसा ही स्किन ट्रीट हो रहा होगा, स्किन आपकी वैसी नजर आ रही होगी। तो ये हमारे आ गए बी के साथ। अब जिनके सीज हैं, सीज में क्या थे कि जी मुझे इफेक्टिवनेस चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म चाहिए, ऐसे ही ऑप्शंस थी, और आप चले गए थे 25 एंड अबव। जहां आप 25 एंड अबव जाते हैं, आपकी स्किन केयर का ग्राफ लाइक यू वो इस तरह हो जाता है, डिक्लाइन पे जाना शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ समझा जाता है कि आफ्टर 40 या आफ्टर 50 एजिंग स्टार्ट होती है। एजिंग स्टार्ट्स राइट आफ्टर 25 के बाद आपकी स्किन का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। अगर आप राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम नहीं यूज करेंगे तो फाइन लाइंस बन जाएंगे, और वंस फाइन लाइंस बन गई, आपको दुनिया का कोई प्रोडक्ट वो फाइन लाइंस खत्म नहीं कर सकता। लाइट कर सकता है, ग्रेजुअली कम हो जाएंगी, खत्म नहीं होगी, वो वंस बन गई। अगर अगर आपने राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, वो लेट बनेंगी, बनेंगी तब भी। ऐसा दुनिया में कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आपकी एजिंग को स्टॉप कर दे, रिड्यूस कर देता है। यू विल बी 30, यू विल बी लुकिंग लाइक अ 20s, यू विल बी 40, आप 40 साल की होंगी लेकिन लगेंगी 30 साल की। आप मैक्सिमम अपनी एज का 10 साल खा सकती हैं विद अ गुड प्रोडक्ट, विद अ गुड डाइट, विद अ गुड स्लीपिंग हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, ये सारे अच्छे लाइफस्टाइल के साथ आप अपनी एज के 10 साल खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते। तो तीसरे ऑप्शन के साथ हम नोविच को देते हैं ताकि नोविच प्लस आपको वो एक्टिविटी, वो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो प्रोडक्ट है जो आपको एज प्रोसेस को स्लो करेगा, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे। जहां आप 25 से ऊपर की कोई स्किन देखो, उससे जरा प्रोबिंग करो, उससे पूछो उसकी पॉकेट के बारे में, मतलब ये डायरेक्ट नहीं कि आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, आप उससे प्रोबिंग करते हैं, उससे लाइफस्टाइल पूछते हैं किस तरह, पहले आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रही थी। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन। जब आपने किसी से ये पूछना हो कि उसकी बाइंग पावर क्या है, आप उसे पूछे आप पहले कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रही हैं, वो कहती जी मैं तो कुछ भी यूज नहीं करती, इसका मतलब है वो इतना ज्यादा स्पेंड नहीं करेगी, ठीक है। आप उसको फिर नोविच प्लस के बारे में अभी नहीं बता सकते, आप उसको इवन आउट ऑप्टिमल्स की तरफ लेके आते हो, लेकिन उससे पूछो कि आर यू रेडी टू इन्वेस्ट। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट यूज करना चाहती हैं जो 2 हफ्ते में आपको रिजल्ट दे और वाकई आपकी स्किन पे ग्लो नजर आए, नोविच प्लस उसको बताएं। उसके बाद जहां आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि आप कहते हैं जी लॉन्ग टर्म लग्जूरियस, आपकी एज रुक जाए, आपकी स्किन पे ड्राइनेस भी ना हो, सारे मेजर आपके कंसर्न्स भी और प्रॉब्लम्स भी कंबाइन हो जाए, ये हमारे पास रेंज नोविच की और एज रिवाइव हमारे पास ऑप्टिमल्स की, ये हम उनको टारगेट करते हैं और यही हम उनको गाइड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपको एक साइड पे सारे मेजर कंसर्न नजर आएंगे, ऊपर आपको ब्रांड्स नजर आएंगे। ब्रांड्स में आपको नोविज नजर आएगा, एज रिवाइव नजर आएगा, और प्योर स्किन नजर आएगा, लव नेचर नजर आएगा, ग्लो एसेंशियल नजर आएगा। साइड पे जो आप रीजंस देख रहे होंगे उसमें प्रोटेक्शन है, हाइड्रेशन है, और इसमें जो भी आपके सारे ये राइट पे आ रहे हैं ना, प्रोटेक्शन, एंटी ब्लेमिश, ये सारे आपके कंसर्न नजर आ रहे हैं। अब उसके सामने अगर आप देखें, अगर जैसे मैं प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ती हूँ, उसमें रिपेयर है, सन एंड पोल्यूशन प्रोटेक्शन है, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन है। अब मुझे ये सारी प्रोटेक्शन अगर चाहिए ना, तो ये मुझे नोविच में मिल रही है, एज रिवाइव में भी मिल रही है, ऑप्टिमल्स में मिल रही है, प्योर स्किन में, लव नेचर में, एसेंशियल्स में नहीं मिल रही। दैट मीन्स के वहां पर ये प्रॉब्लम मेरी नहीं बन रही। अब जितने मेरे साइड पे ये कंसर्न्स आ रहे हैं, मुझे उसके साथ किसको कनेक्ट करना चाहिए? हर चीज़ मुझे नोविच प्लस में मिल रही है। कुछ चीज़ें मुझे ग्लो एसेंशियल से मिलेंगी, कुछ चीज़ें मुझे लव नेचर से मिलेंगी, कुछ ऑप्टिकल से मिलेंगी, लेकिन इफ आई सी ऑन अ नोविच प्लस, नोविच प्लस वाहिद हमारी वो रेंज है
जहाँ पे हमें सारे रेंजेस के कंसर्न मिलते हैं, सारी प्रॉब्लम्स के आंसर मिलते हैं, सारे इश्यूज के रेजोल्यूशंस मिलते हैं। जहाँ आपके पास कोई प्रॉब्लमेटिक स्किन आई है, आंखें बंद करके नोवेल्स प्लस उसको रिकमेंड कर दें, उसके सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। राइट? आप लोगों को समझ आया है चार्ट? इतने महव हैं चार्ट के अंदर कि मुझे बताना भी पसंद नहीं करे। मुझे बताएं प्लीज, समझ आ रहा है? ठीक है जी, ये प्रोडक्ट नॉलेज था, ये स्किन केयर पार्टी थी जो हम आपको देना चाहते थे। आपके पास ऑनलाइन घर बैठकर भी आपके पास वो नॉलेज हो जो कि उन लोगों को मिला जो हमारे पास पार्टीज में आए थे। अब आप लोग मुझे बताएं, दिस वाज ऑल अबाउट, आपकी क्या कंसर्न्स हैं, कोई आपका क्वेश्चन है, प्लीज मुझे बताइएगा ताकि हम इसको वाइंड अप कर सकें। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अ वेरी गुड ऑडियंस। आप लोगों ने बहुत प्यारा मेरा साथ दिया, बहुत एक्टिव रहे, और मैं जिनसे मैंने क्वेश्चंस किए हैं और जिन जिनके मुझे आंसर्स मिले हैं, वो मैं ज़रूर उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देखूंगी, मैंने क्या भेजना है और क्या करना है। लेकिन फर्स्ट आप प्लीज़ मुझे अपने कंसर्न्स क्वेश्चंस बताइए। इज़ देयर एनी क्वेश्चन? मुझे चैट पे बता दें। अगर कोई बात करना चाहता है तो वो बता दें, मैं उसको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज देती हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं है, सब क्वेश्चंस के जवाब दे दिए मैंने। आप लोगों को मजा आया? ये बताएं, मजा आया है कि नहीं आया? समझ में भी आया है कुछ कि नहीं आया? या मैं बस बोलती रही हूं? समझ भी आया, मजा भी आया? आप लोगों को घर बैठ के कोई पार्टी की फील आई है कि आप लोगों ने पार्टी की है? Thank you so very much. Thank you so very much. You guys are beautiful. You guys are amazing. I couldn't expect कि आप लोग माशाल्लाह इतना अच्छा पार्टिसिपेट करेंगे और कैमराज भी ऑन करेंगे। दैट इज़ वेरी गुड फॉर मी, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर मी। और जी इसके साथ ही हम अपने आज की जो पार्टी है उसको ख़त्म करते हैं क्लैप के साथ। ओरिफ्लेम क्लैप कितने लोगों को आती है? ओरिफ्लेम क्लैप आती है आप लोगों को? थैंक यू सो मच। चले जी, हम करते हैं अपनी ओरिफ्लेम क्लैप और मैं आपसे उसके साथ ही इजाजत लूंगी। ठीक है जी, हम किस तरह ओरिफ्लेम क्लैप करते हैं? आई एम वेरी न्यू टू दिस, अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। आज सर असलम भी मेरे साथ नहीं है। हम अपना राइट हैंड ऊपर करते हैं और क्लैप जो है वो स्टार्ट करते हैं और एक रिदम के साथ क्लैप करते हैं और तेज तेज क्लैप करते हैं। एंड देन आई विल से ओरिफ्लेम, आपने कहना है यस, आई विल से पाकिस्तान, आप कहेंगे जिंदाबाद, नंबर और आप कहेंगे 1। तो लेट्स स्टार्ट द क्लैप। चले समैया मेरे साथ क्लैप करें, कैमरा ऑन करें और सारे क्लैप करें मेरे साथ, क्योंकि यस क्लैप ऑन करें। मुझे शायद कोई गलती ना हो जाए तो आई एम सॉरी, पहले ही मैं सॉरी कर दूं, लेकिन प्लीज लेट्स स्टार्ट एंड डू द क्लैप। इसको ऐसे 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 क्लैप करते हैं। ये क्लैप तेज हुई, उसके बाद ओरिफ्लेम यस, पाकिस्तान जिंदाबाद, नंबर 1। ये थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। बिलाल, बिलाल किधर है?